शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। मन भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन। हंसासन गरुडासन। वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज दश भुज तै सोहे। भोले दश भुज तै सोहे। तीनों रूप निरखता। रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी। भोले कुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक शंगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बाबा त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। ओमाक्षर के मध्य। यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ जी विराजे। नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत। रुचि भोग लगावत। महिमा तिवारी। ओम हर 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 त्रिगुण स्वामी जी की आरती।
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी सहितं नमामि मंदार सृष्टि के रक्षा लाख रूप धैर्यो धरती के धर्म तू ही भोले बचैलो सृष्टि के रक्षा लाख रूप धैर्यो गान करे करे तोरे पूजा हे प्राणदाता हे जग विधाता कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम तुझके परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। जे दीर्घानि प्रचरन्ति स्थानि खंगणः ते खागं सहस्रयोर्जनेव धन्वानि तनमसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तन कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्दीवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षालयं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते हनाकं महिमानस्य चन्द्रचित्रपुरवेर्षाद्य शान्तिदेवः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीमन्तिकामकुलचम्बडभागलब्जे पुण्यागजादिकरमेश्वरशालपुष्पै बिलवप्रभाः तुलसीदलमञ्जलिमीं त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण रुद्रसहितायां मंत्रपुष्पांजलिं समरे
भगवान के चरणों पर समर्पित कर दें। आइए सभी मिलकर जयकारा लगाते हैं। कि बोला वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, श्री शिव महापुराण भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजविलोचन सरकार की, सियावल रामचंद्र महाराज की, कुल हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म सम्राट भट्टराय जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करवली बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, उच्च गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, पूज्य हिरेमठ जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आए हुए श्री उमा साहू जी से निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आएंगे, व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बगल में ही माता जी बैठी हुई है, उनसे भी निवेदन करूंगा, नाम तो जानता नहीं, मगर आपसे निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आकर व्यास जी की आशीर्वाद प्रदान लेंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन कृतार्थ कीजिएगा। और हमारे मौसी जी से भी निवेदन करूंगा, व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। कुम्हारी से आई हुई हमारी मौसी जी हमारे बड़े भैया श्री भरत वैश्य यहाँ की भाभी जी और उनके यहाँ की बड़ी भाभी से निवेदन करूंगा कि व्यास मंच पर आएंगे और व्यास जी की अभिवादन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा श्री राधे जय राधे कि माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, उन सभी भक्तों से निवेदन करूं, आग्रह करूं कि दिव्य श्री शिव महापुराण की पंचम दिवस प्रारंभ होने जा रही है। आपके घर के संपूर्ण काम को पूर्ण कर भगवान की धराधाम श्री मेला मैदान रामलीला मैदान पर पंचम दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है।
समस्त ग्राम तूता, समस्त भक्तजन, श्रोतागण, सबसे सभी से निवेदन करूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या पर आएंगे, आकर अपनी भगवान श्री श्याम सदा जी की पंचम दिवस की इस कथाओं का श्रवण करें। कथा श्रवण कर अपनी जीवन कल्याण करें। जितने भी भक्तगण चौक पे बैठे, निवेदन करूं सभी माताओं से, हनुमान मंदिर के पास जो भी बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होकर कथा श्रवण करें और अपने जीवन कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए सभी भक्तगण अंदर आ जाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजवलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते क्षिपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरः पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूर्यन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। जय जय श्रीराधरमण जय जय नवल किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गोपी चित्तचोर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर शांताकारं शिखिरी शयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शिव समान दाता नहीं विपद विदारणः और लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवा
बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आइए सभी भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। उसके पश्चात फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे हम सब। बोले श्री महाकाल जी महाराज की जय। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्याब्रह्म वेदस्वरूप नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकमुद्रा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकार ओंकार मूलम तुरीया निराकार ओंकार मूलम तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत निशं गिरीशा गिरा ज्ञान गोतीता निशं गिरीशा कराल महाकालं गुणागार संसार
अजमुद्रपालम् प्रियं शङ्करं शरणं भजामि। प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्ट प्रगल्भं परेश प्रचण्डं प्रकीर्षाम प्रगल्भं परेशाम् अखण्डं मजं भानो कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् जयाशूलनेत्रमुल्लनं शूलपाणे शूलनेत्रमुल्लनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भवगमनं भजेऽहं भवानि अतिं भावगामि। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी सदा सजनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावदुमाना पादारविन्दा भजन्ति हलोके जपं नैव पूजा न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतो जरा जन्मदो
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नर भगत्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्री शिव महापुराण की, श्री सोमनाथ जी भगवान की, महाकाल जी महाराज की की, ओमकारेश्वर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, रामेश्वर भगवान की, राय देवता भगवान की, ग्राम की सभी देवी देवताओं की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, बटकेश्वर महादेव भगवान की, शिवा के बिहारी बिहारी ब्रज किशोरी श्यामा सीताराम। वंदन, स्वागत, अभिनंदन आप सबको सादर श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कथा पे प्रवेश करने के पहले हम सब जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का? चलो सब जोर से गाओ, आनंद आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। गाइए सभी लोग। शिव जटाधराय भोले जटाधराय, शिव चंदाधराय भोले चंदाधराय, शिव केसर लगाए भोले केसर लगाए, ओम नमः शिवाय,
तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल हम सब जो है मां सती के देह त्याग की कथा रसपान किए थे। प्यारे भक्तगण, आज मां सती का ही दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होगा और आज भगवान शिव की विभिन्न लीलाएं और भगवान शिव की सुंदर विवाह की कथा सुनेंगे। प्यारे भक्तजन, देखो, जब मां सती कल देह त्यागी और जैसे ही मां भगवती जो है जब अपने देह को त्याग करती है, मां सती के साथ में 20,000 गण जो है मां सती के साथ उस अग्नि में कूद गए। 60,000 गणों को भगवान शंकर ने भेजा था साथ में, मां सती के 60,000 गण, उसमें से 20,000 गण जो है मां सती के साथ उस अग्नि में कूद गए। बचे जो 40,000 वो युद्ध करने लगे। सती के दक्ष के यहाँ जो यज्ञ कराने पहुंचे थे, उस आचार्य का नाम थे भृगु जी महाराज। ये भृगु जी महाराज ये वही है जिसने भगवान नारायण के सीने में पैर मारा था, है ना? भृगु जी महाराज जो है जब देखे कि बोले बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, क्या किया जाए, तब इन्होंने यज्ञ में ऐसी आहुति डाली कि यज्ञ से बड़े बड़े गण पैदा होते गए और वो भगवान शंकर के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान शंकर के पास नारद जी जाकर के बताया कि बोले बाबा, आपके 20,000 गण तो प्राण त्याग किए हैं, साथ में मां पराम्बा भगवती भी अपने प्राणों का देह त्याग कर दी है, साथ में वहां नंदी भृंगी के साथ में खूब अत्याचार हो रहा है। जैसे ही बाबा ने जब इस बात को सुना तो तत्काल भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ के पर्वत में पटक दिया और पर्वत में जैसे ही फेंका भगवान शंकर ने तो पर्वत जो है, पहाड़ जो है, 2 भाग में बट गया। पहाड़ देखे हो जैसे डोंगरगढ़ का पहाड़, एक उदाहरण। तो जैसी वैसी पहाड़ में जब भगवान शंकर ने फेंका अपनी जटा को तो जटा जो है 2 भाग में बट गया। पर्वत जो है एक भाग से वीरभद्र का आगमन हुआ और एक भाग से मां भद्रकाली का। वीरभद्र जो है स्वयं भगवान रुद्र के समान ही दिखते थे, स्वयं तू कापी हाथ खड़े कर दिया कि बोले मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता लड्डू गोपाल जी की। जैसे भगवान शंकर पे आप जल डालते हो तो संगी नहीं। प्यारे भक्तगण, उसी प्रकार से घर में लड्डू गोपाल जी जो है उनको भी स्नान करा करके चरणामृत लेना चाहिए, पान करना चाहिए। कितने लोग लेते हो चरणामृत आप लोग? बहुत बढ़िया। कैसे लेते हो चरणामृत? कैसे लेते हो? पैर को धो के भगवान का सुंदर कैसे लेते हो चरणामृत? बताऊं? बता दूं? देखो, आप लोग जब चरणामृत लेते हो भगवान का प्यारे, तो चरणामृत गलत लेते हैं आप लोग। अभी हम लोग भरदा गांव में गए हुए थे कथा कहने के लिए, वहां भी भक्त लोग जो है वैसे ही धोया करते थे। अब हम 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, अब अंततः कथा में जब बात आई तो बोलना पड़ा। बताऊंगा नहीं तो आप उसको सुधारेंगे कैसे, है कि नहीं? जीभ निकलता है लंबा ऐसा और लंबा निकलता है जीभ कई लोगों का, और पानी उसमें जीभ से थाली में आधा महाराज जी के कपड़े में। तो चरणामृत ऐसा नहीं लेना चाहिए। चरणामृत लेने का को भी अगर नहलाते, ये ऐसा देखना सबके हाथ में है, तो सबके हाथ में जो भाग्य की रेखा होती है, उसी भाग्य के रेखा से चरणामृत जो है टकराना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। और उसको ऐसा नहीं, ऐसे लेना चाहिए। ऐसा लोगे तभी तो वो इस रेखा में ही टकराएगी। तो ऐसा पीना चाहिए, ऐसा, जैसे भगवान शंकर ने विष पिया था, ऐसा पीना चाहिए उसको। और पीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बड़ी मजे की बात, चरणामृत लेने के बाद, है कि नहीं, करते हैं ना ऐसा? तो ऐसा पीछे मत ले जाया करो। क्यों? क्योंकि सभी के शिखा में यहाँ गायत्री का वास होता है और वो जो है अशुद्ध हो जाती है गायत्री मैया, ठीक है? इसलिए चरणामृत लेने के बाद आप तुरंत क्या करो, चरणामृत जैसे ही लिए उसके बाद हाथ को ऐसा रगड़ लो और अपने आंखों में स्पर्श कर लो, ऐसा, ठीक है? ऐसा चरणामृत लेना चाहिए। तो इसमें अब आप लोग सुधार करना। भगवान शंकर को नहलाए हुए पानी को कहते हैं शिवामृत
और भगवान लड्डू गोपाल जी शालिग्राम जी के नहलाए हुए पानी को कहते हैं चरणामृत। ठीक है, दोनों लिया कर, शिवामृत और चरणामृत। घर पर अगर भगवान लड्डू गोपाल जी हैं तो नित्य उसकी सेवा किया करो। कुछ भी ना हो घर में तो कम से कम मिश्री लेके रख लो 1 किलो, वो 2 महीना चलेगा। रोज मिश्री का ही भोग लगाओ, तुलसी पत्ता डाल के। शालिग्राम जी घर पे हैं तो उसको आप लोग मत छूना। शालिग्राम जी को माताओं को नहीं छूना चाहिए, स्त्रियों को, सौभाग्यवती माताओं को। कल परसों कथा में आएगी, मैं और बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि शालिग्राम जी भगवान को अगर आप छूते हैं, अगर आप सुहागन हैं तो शालिग्राम जी डरते हैं। मैंने एक पतिव्रता नारी वृंदा का, मैंने तुलसी का, मैंने पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, कहीं मुझसे और सौभाग्यवती माताओं का पतिव्रत धर्म भंग ना हो जाए, वो डरते हैं। इसलिए घर में अगर पतिदेव हैं, बच्चे हैं, उनसे कहो कि आप नहलाओ, लेकिन सुहागन माताओं को शालिग्राम जी को नहीं छूना चाहिए। और शालिग्राम जी को आप लोग कहाँ रखते हो अपने घर पे? तुलसी चौरा में, है कि नहीं? तुलसी चौरा में हम लोग रख देते हैं। अब जाड़ में घलो बेचारा कांपत बैठे है बाहर में, घाम है तब वो बेचारा घाम में बैठे है गर्मी में, और बरसात आगे तो वो बरसात में भींगत बैठे है कि नहीं? ऐसा नहीं करना। घर में सुंदर एक सिंहासन रख लेना, और सिंहासन नहीं है तो कोई बात नहीं, कटोरी तो होगा नया आएगा छोटा मोटा, उस कटोरी में सुंदर लाल कपड़ा बिछा करके शालिग्राम जी को रखना। शालिग्राम जी की सेवा सबसे आसान, डुबा के निकाल लो, दिखा के पवा लो। इसका मतलब क्या हुआ? डुबा के निकालो मतलब लोटा पानी में नहला दो, चरणामृत पी लो, और भोजन जो बन गया, जो खाना बनाया उसको ऐसे दिखाओ तो वो खा लेते हैं। दिखा के पालो, डुबा के निकाल लो। शालिग्राम जी की सेवा सबके घर में होना चाहिए, और उसको भगवान के कक्ष में रखना, कमरे में, बाहर नहीं रखना। ठीक है, नित्य तुलसी का पत्र उस पर अर्पण करना। अब आप जो है तुलसी का पत्ता कब कब तोड़ देते हो आप लोग? अमावस्या में भी तोड़ देते हो, पूर्णिमा में भी तोड़ देते हो, रविवार में भी तोड़ देते हो, है ना? तो रविवार को अमावस्या नहीं तोड़ना, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा में नहीं तोड़ना चाहिए, और द्वादशी में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे द्वादश जो आता है ना, द्वादशी, जैसे परसों आएगी द्वादशी, कल एकादशी, तो आप लोग जो है द्वादशी को तुलसी का पत्ता मत तोड़ना। ठीक है, हाँ। और तुलसी पत्ता जब भी तोड़ते हो आप लोग तो उसमें नाखून का प्रयोग मत किया करो। ठीक, घर में जैसे तुलसी का पौधा है, उसमें अगर मंजरी खूब लगी है तो उसको नित्य तोड़ के भगवान को चढ़ाया करो, तोड़ तोड़ के रख लिया करो। क्योंकि तुलसी मैया के शरीर में वजन हो जाता है तो उसको तोड़ना जरूरी रहता है। ठीक है ना? और तुलसी की माला सब धारण किया करना। तुलसी की जो माला होती है उसको सबको पहनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बोले जिनके माता पिता हैं संसार में वो पहने कि ना पहने, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला सबके गले में होना चाहिए। देखो हम रोज गंगा तो जा नहीं सकते नहाने के लिए, यमुना तो जा नहीं सकते, जा सकते हैं क्या? रोज नदी भी नहीं जा सकते हम नहाने के लिए। हम क्या करते हैं, घर में स्नान करते हैं हम। तो घर में जब हम नहाते हैं तो कम से कम ऊपर में जब आप सिर में जब पानी डालते हो, वो पानी जो है आपके सिर से टकरा के जब आपके गले में पहुंचता है तो उस गले में जब तुलसी की माला होती है और पानी जो है तुलसी की माला में जब टकराती है तो आपको यमुना स्नान का फल प्राप्त होता है, गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी माताओं के गले में तुलसी की माला होना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज हम कहाँ से लाते, मुझे बोल देना, मैं मंगवा दूंगा सबके लिए, लेकिन सब पहनना। ठीक है, हाँ। तुलसी की माला बिल्कुल, जैसे घर में तुलसी का पेड़ है सूख गया मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं उसे उखाड़ करके विसर्जन कर देते हैं, लेकिन विसर्जन मत किया करो। तुलसी का जो पौधा होता है उसकी छोटी छोटी जो डंगाली होती है ना, उसको इतना छोटा छोटा सुंदर तोड़ा करो आप, और तोड़ करके उसमें बत्ती लगाया करो रुई, और उसमें घी का लेप लगाया करो, घी का, और रोज उस घी के लेप तुलसी की डंडी का सुंदर दीपक जलाया करो। बहुत पुण्य मिलता है, बहुत। आप 100 दिया जलाओगे और कहीं आप एक तुलसी के डंठल का बत्ती बना के दिया जला दोगे, 100 दीपक के बराबर होती है तुलसी के डंठल का दीपक, 100 दीपक। तो आप सोचो, आप तो घर में तुलसी का अगर पौधा सूख जाता है तो इतना इतना पतला पतला डंडा रुई लपेट लो, कपास कोनी है ना, उस पे घी का लेप लगा के दीपक जलाया करो। इससे क्या होता है, इससे आपके घर में भगवान नारायण की कृपा होती है और साथ में लक्ष्मी का भी आगमन होता है। ठीक है, इसलिए तुलसी की माला सब पहनना, रुद्राक्ष की माला सब पहनना, सबके गले में होना चाहिए। ब्रज आप जाओगे देखना, वृंदावन जब आप जाओगे ना तब देखना सारे वैष्णवों के गले में तुलसी की माला होती है,
सब पहनते हैं, आप सब भी पहनते हैं। ठीक है, जिनको जिनको चाहिए हमें बताना, हम मंगवा देंगे आप लोगों के लिए, वृंदावन से ही मंगवा देंगे, लेकिन सब धारण करना। प्यारे भक्तगण, तो जैसे ही वीरभद्र जब आने लगा तो नारायण की शरण में दक्ष पहुंच गया, बोले कहे मेरी रक्षा करो आप। तो दक्ष की रक्षा करने के लिए भगवान ने मना कर दिया कि भैया तुमने शंकर जी का द्रोह किया है, उनका अपमान किया है, इसलिए हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, हम आपकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। बोले क्षमा चाहते हैं, क्योंकि शंकर जी और नारायण दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। प्यारे भक्तगण, दक्ष को डर लगने लगा, क्या होगा कैसे होगा। वीरभद्र जब आया दक्ष के घर हरिद्वार में जहां यज्ञ हो रहा था, जैसे वीरभद्र आया अचानक अंधेरा छा गया, आंधी तूफान। जैसे वीरभद्र प्रवेश किया तो अग्नि मंडप जो था, वेदियां जो बनी थी बड़ी बड़ी वेदियों को उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। यज्ञ मंडप जहां यज्ञ की सुंदर स्थान था, सबको यज्ञ के मंडप को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। भृगु ऋषि जो है बैठे थे, सामने आए तो भृगु की दाढ़ी को पकड़ करके उखाड़ करके फेंक दिया। कुखा नाम के देवता आए, उनके दांत तोड़ दिए। भग नाम के देवता आए, उनके आंख निकाल दिए। युद्ध करते करते दक्ष सामने आया तो दक्ष के मुंडी को काट करके अग्निकुंड में डाल दिए। सबको उठा उठा के वीरभद्र जो है दंड देने लगे, मारने लगे। सब घबरा गए, क्या होगा कैसे होगा, ये यज्ञ पूरा कैसे होगा, यज्ञ को पूरा करना होगा, वीरभद्र को शांत मत करें, कैसे करें क्या करें, सब घबरा गए। और सब के सब चले गए कहाँ, भगवान शंकर की शरण में। भगवान शंकर की शरण में जाकर के सबने निवेदन किया, प्रार्थना किया। बोले शंभु, आप अपने उस रुद्र अवतार वीरभद्र को तनिक शांत करिए और उस यज्ञ को पूर्ण करिए, क्योंकि आपके बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो सारे लोग जो है जब जा करके भगवान शंकर की जब आराधना करने लगे, तो भगवान शंकर जो है सबकी करुण पुकार को सुन करके सुंदर प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के सब लोग जो है भगवान शंकर के साथ साथ चले आने लगे कैलाश पर्वत से हरिद्वार। हरिद्वार का जो पावन स्थान है वो चारों धाम में से एक स्थान कहलाता है। चार धाम है हमारे, केदारनाथ में शामिल होता है हरिद्वार, रामेश्वर, जगन्नाथ और द्वारिकाधीश। ये हमारे चार धाम होते हैं, ठीक है। और चारों धाम बिल्कुल आप अगर आपके पास आप सक्षम है, आपके पास व्यवस्था है, तो चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना आप लोग, ठीक है। चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना। चलिए एक बार हाथ उठा के कहिए, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर। थोड़ा और आवाज निकालो अच्छे से, थोड़ा हर हर। आइए सब मिलकर के भगवान शंकर की एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे।
पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार, उसका बेड़ा करके पूजा करो, ध्यान चरण के धरो। ओम नमः शिवाय नमो। वंदना इसके करते हैं सब देवता, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से बड़े दान पाते, शक्ति का दान पाते हैं सब। नागे असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नागे असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा हुआ, शिव शंकर उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर हर हर महादेव, महादेव शिव शंकर हर हर महादेव शिव। बोल शंकर भगवान की जय। प्यारे भक्तगण जाते हैं, वार्तालाप न करिए आप लोग। शंकर के ही चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगा, निवेदन करने लगा। मुंह से उतना अच्छा उच्चारण तो निकल नहीं रहा था, तो मुंह से निकल रहा था बम 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 ऐसा। उसी दिन से भगवान शंकर के जो भक्तगण होते हैं वो भगवान शंकर की पूजा करते करते बम बम भोले ऐसा कहते हैं। और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते चढ़ाते कहीं आप बम बम भोले ऐसा कह दोगे तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को उनके ससुर की याद आ जाती है ना। तो प्यारे भक्तगण, भगवान भोलेनाथ जो है माँ जगदम्बा के शरीर को अपने कंधे पर रख करके लेकर के जाने लगे, और कंधे पर रख करके जब लेकर के जाने लगे, भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर के शरीर में आप लोग काशी का अपना एक महत्व है। हालांकि वहां भीड़ बहुत रहती है, और जैसी भीड़ वहां रहेगी कोई बात नहीं, भीड़ में आप जाना, और भीड़ में जैसे ही जाओगे आप, भले ही आपको लाइन लगना पड़े, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करके आना आप लोग, ठीक है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही पुरियों में काशी श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? काशी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शंकर ने अपने हाथ से बनाया है काशी को। जैसे भगवान कन्हैया ने वृंदावन को पृथ्वी के आने के पहले बसा दिया था, है ना। उसी प्रकार भगवान शंकर ने मां पार्वती और अपने विहार के लिए काशी को अपने हाथ से बसाया है। त्रिशूल की आकार में बना हुआ है काशी, त्रिशूल की नोक के जैसा, और त्रिशूल की नोक पे रखे भगवान काशी को। और एक बार जो काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लेता है, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप, अनेकों पाप जो हमारे जीवन में होते हैं, सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज काशी कैसे जाए हम, तो मत घबराओ, एक बहुत अच्छा ऑफर जो है आप लोगों को मिल सकता है। बताऊं, अब जब तक ऑफर वाला सामान जहां नहीं मिलता है तो वहां आप जाते नहीं हो, जहां ऑफर मिलता है वहां सब जाते हैं, लेकिन एक के साथ एक फ्री। तो वैसे ही आपके लिए ऑफर एक है, ऑफर ये है कि नवंबर में, ठीक है, कौन से महीने में? नवंबर में शिव महापुराण की जो कथा है, हमारी जो कथा है वो काशी में होगा। तो आप लोग जो है जिनको जाना होगा वो जरूर चलो, ठीक है। एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है कि हर साल एक तीर्थ में कथा करेंगे ऐसा।
3 वर्ष वृंदावन धाम में हुई है। उज्जैन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो चुकी है, अभी काशी में होना है। और हमारे आयोजक हैं श्री राधे कृष्ण परिवार, है ना। तो काशी में कथा होना है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जगन्नाथपुरी में कथा होगा। तो आपके आने और जाने रहने खाने का ही पैसा लगता है, उसमें ज्यादा पैसा लगता नहीं है। 6 से 7 हजार रुपए ही आपसे लिया जाता है और उसी पैसे में हम लोग आपको लेके जाते हैं सुरक्षा से और लेके आते हैं वापस, और उसी में हम आपको सारा जगह भ्रमण कराते हैं। उसी में आपको आप निःशुल्क कथा भी सुनेंगे, कथा के आप यजमान भी बनेंगे, कथा में भी बैठेंगे आप और भ्रमण भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, सब। अब जैसे काशी यहाँ से हम लोग जाएंगे तो काशी में जैसे कथा हुई तो पास में वहाँ प्रयाग है तो प्रयाग भी जाएंगे, पास में अयोध्या है तो अयोध्या भी आपको भ्रमण कराएंगे, ये रहता है। ठीक है प्यारे भक्तगण, जब भी हमारी जो कथा धाम में रहती है तो जितना जो वहाँ चढ़ोतरी होती है, जितना चढ़ता है, सब हम लोग वहाँ पे दान करके आ जाते हैं, वहाँ से पैसा लेके नहीं आते। कुछ भक्त कहते हैं कि इतना चार्ज लेते हैं 7 हजार 8 हजार, लेकिन उसमें इतना सारा सब चार्ज ऐड रहता है। वहाँ भवन के हम लोग 2 लाख 2.5 लाख भवन का ही देते हैं। बाहर तीर्थ स्थान में बहुत महंगी रहती है सारी चीज, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी श्रीधाम वृंदावन जब हम लोग गए थे तो हम लोग यहाँ से ट्रेन पे चावल लेके गए थे 10 बोरी, क्योंकि वहाँ बासमती चावल मिलती है। और हमारे सब रायपुर वाले भक्त जो हैं HMT खाने वाले हैं, सरना चावल वाले हैं सब, है ना। तो वहाँ पे हम लोग 10 बोरी HMT का चावल लेके गए थे ताकि कोई दिक्कत मत हो भक्तों को करके। और बहुत सुंदर कार्यक्रम जो है निकला है। जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन लोग देखे भी होंगे लाइव कथा जो है। तो काशी जो है जरूर आप लोग जाना काशी में, क्योंकि एक बार जो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेता है उनके भाग्य खुल जाते हैं। जो वहां जाता है दर्शन करने के लिए तो काशी वाले बाबा जो है अपना भंडार लुटा देते हैं पूरी, है ना। और कहा भी गया, क्या कहा गया है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वालों ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
सच्ची तो उसकी नाव नाटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करी वो पल की। नैया को पार लगाया नहीं देर करी वो पल की। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची तो उसकी नाव नाटकी। नैया को पार लगाया नहीं देर करी वो पल की। नैया को पार लगाया नहीं देर करी वो पल की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वालों ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। सबको निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वालों ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर अरे बाप रे कितना जोर से आवाज आया। आज आप लोग ऐसे करोगे ना तो बोले भोले बाबा नहीं आएंगे। आज भोले बाबा की शादी है आज है? और आज तो सबको नाचना है। हाँ बढ़िया, आज सब लग रहे हो पीला पीला बढ़िया। चलो एक बार हाथ उठाओ सभी और कहिए हर हर बढ़िया। तो माँ सती का जो शरीर है 51 जगहों पर गिरा है और 51 सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। माँ के जाने के बाद बाबा जो है कई सालों तक समाधि में लीन हो गए, कई सालों तक
नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा से कथा पूछने लगे, पिताजी दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने देह को त्याग किया, फिर कैसे पार्वती जी बन करके हिमाचल की कन्या बनी और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कैसे किया, ये मुझे जानना है, ये आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने बताया कि बोले हे नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा, किनके राजा? पर्वतों के राजा हिमराज रहते हैं, जिसे हिमालय कहते हैं। हिमालय जो था उनकी जो विवाह है प्यारे मैना के साथ में हुआ था। दक्ष की 60 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था स्वधा। क्या नाम था? स्वधा। तो स्वधा का जो विवाह है वो पितृ देवताओं के साथ में हुआ था और पितृ देवताओं की 3 बेटियां थी, 3 कन्याएं। पहला का नाम था मैना, दूसरा का नाम था धन्या और तीसरा का नाम था कला, है ना? देखो, मैना, धन्या और कला। एक बार की बात है, तीनों बहन जो है श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने गए थे और श्वेत द्वीप में जब भगवान का दर्शन करने के लिए जब गए थे तो भगवान का दर्शन करने के बाद वहां पर तीनों बहन बैठे हुए थे। उसी समय वहां चारों भाई का आगमन हुआ, सनकादिकों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमारों ने भगवान नारायण को प्रणाम करके वहां बैठे, लेकिन ये तीनों बहन जो वहां बैठे रहे और तीनों बहन जो है वो चारों भाई को प्रणाम नहीं की। वो चारों भाई 24 अवतार भगवान के नारायण के, जिसमें से प्रथम नंबर के अवतारी हैं स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। वो तीनों बहन खड़े होकर के अभिवादन नहीं किए, प्रणाम नहीं किए। सनकादिकों ने कहा कि बोले तुम इतना भी, बोले तुम्हारे अंदर इतना भी संस्कार नहीं है पितरों की बेटियां कि तुम हम संतों का खड़े होकर के तुम जो है सम्मान करो। तुमने संतों का अपमान किया है और इसलिए हम तुम्हें दंड देना अवश्य समझ रहे। जाओ, हम तुम्हें दंड देते हैं, श्राप देते हैं कि तुम स्वर्ग से दूर चली जाओ और मनुष्यों की पत्नियां बनोगी तुम। श्राप मिला और जैसी श्राप मिला तो चरणों में गिर गए। याद रखना, कभी किसी संत का, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना करना, क्योंकि संतों का जब हृदय दुखता है, ब्राह्मणों का जब हृदय दुखता है तो सीधे सीधे ब्रह्म दोष लगता है और ब्रह्म दोष लगता है तो परेशानियों का जो आगमन है वो हमारे घरों पर हो जाता है ना? संत हृदय नवनीत समाना। संत जो होते हैं उनका जो हृदय है वो समुद्र के समान होता है। संत जो है माला जपते जपते अगर किसी को याद कर लिए तो उसका भाग्य परिवर्तन हो जाता है। संत जो है माला जपते जपते अगर किसी व्यक्ति का, किसी भक्त का नाम ले दिया, उसका जीवन सुधर जाता है। संत अगर किसी के ऊपर अपने हाथों को रख देते हैं तो प्यारे भक्तगण उनका जितना कष्ट है वो दूर हो जाता है, क्योंकि संत जो होते हैं उनके चरणों को चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत में एकदश स्कंद में कहे हैं, अपने पुत्रों को बैठा करके चर्चा कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जाने वाले थे ना, भगवान श्री कृष्ण संसार में 125 साल ही रहे हैं, जबकि द्वापर युग की आयु 1000 साल थी। 125 साल रहे भगवान कन्हैया, उसके बाद गोलोक धाम चले गए। जाने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने बेटों को बैठा के उपदेश दिया था कि देखो बेटा, तुम्हारे पास सुंदर रूप है, सत्ता है, युवा हो और तुम्हारे पास संपत्ति है, लेकिन तुम कभी साधुओं का अपमान मत करना। साधु हृदय मह्यम, और साधु के हृदय में मैं रहता हूं, मेरे हृदय में साधु रहते हैं। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्रों ने दुर्वासा जी का अपमान कर दिया और दुर्वासा ने श्राप दिया कि तुम यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाए। श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्र, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस श्राप को सिद्ध करने के लिए संसार छोड़ के चले गए और भगवान श्री कृष्ण के जितने बेटे थे सबकी मृत्यु हो गई, एक ब्राह्मण के श्राप के कारण। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? तो कभी किसी संत का अपमान नहीं करना। संतों ने श्राप दे दिया तीनों बहन को, मैना, धन्या और कला को, कि तुम स्वर्ग से दूर पृथ्वी में जाके तुम रहोगे और मनुष्यों की पत्नियां बनोगे। अभी श्राप तो हो नहीं है, चरणों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गई, माफ कर दो। तब कहा कि ठीक है, श्राप तो सिद्ध होगा, लेकिन जो है मृत्यु लोक तो तुमको जाना होगा। ये हम जहां रहते हैं क्या है? मृत्यु लोक।
है ना, यहाँ तो तुमको जाना होगा, लेकिन तुम साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं बनोगे, मैं ना तुम जो है पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर में स्वयं जगदम्बा पार्वती का आगमन होगा। कला तुम जो है बोले शिरध्वज जनक महाराज जनक की पत्नी बनोगी, तुम्हारे घर में सीता का आगमन होगा। कला से कहा कि कला तुम वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर में स्वयं श्री जी राधा रानी का आगमन होगा। ऐसा सुंदर कहा। तुम्हारे पति हिमालय होंगे, पार्वती तुम्हारे घर जन्म लेगी और सदा शिव शंकर भगवान तुम्हारे दामाद बनेंगे। धन्या से कहा कि तुम्हारे घर सीता तो आएगी, तुम्हारे दामाद श्री राम बनेंगे। कला से कहा कि बोले तुम्हारे घर में सुंदर राधा जी आएगी और राधा जी स्वयं श्री कृष्ण ही है, कृष्ण को प्राप्त होंगी। ऐसा आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तगण, सारे देवता जो है हिमालय जी के पास पधारे और समस्त देवताओं का सुंदर हिमालय ने स्वागत किया और सुंदर हिमालय को उपदेश दिया। क्या कहा कि बोले सती मैया जो है देह त्यागी है और आपके घर में माँ जगदम्बा का अवतरण होने वाला है, तो आप जो है माँ भगवती का आराधना करो, उनको प्रसन्न करो और आप उनसे वरदान मांगो कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लो। जब जाकर के सारे देवताओं ने जब कहा, तब महाराज हिमालय जो है प्यारे भक्तगण अपनी पत्नी के साथ 27 साल तक तपस्या किए हैं। ठीक है ना, कितने साल? 27 साल। देखो जब पति जो है धर्म का कार्य करते हैं ना, तो पत्नियों को भी धर्म के कार्य में शामिल होना चाहिए। पत्नी जब धर्म का कार्य करती है तो पति को भी शामिल होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक दूसरे का जो पुण्य है वो एक दूसरे को प्राप्त होता है। पत्नी अगर व्रत करती है तो उसका फल पति को भी मिलता है। पति अगर तीर्थ से आते हैं तो उसका फल पत्नी को भी मिलता है। इसलिए दोनों को धर्म के कार्य करना चाहिए। और आप जो है धर्म पत्नी कब कहलाओगे? आप जब आप अपने पति को धर्म के रास्ते पर जब खींच करके लाओगे, है ना, यूं ही धर्म पत्नी नहीं कहलाती। धर्म पत्नी किसको कहा जाता है? जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर लेकर के आए, वही धर्म पत्नी कहलाती है। अब आप कहोगे कैसे होगा महाराज? तो जैसे यहाँ कथा सुने, आप कथा सुनने के बाद आप घर जब गए, आप अपने पति को बताओ कि आज हमने शिव महापुराण में ये कथा सुना, आप भी चलना, ताकि आपका भी जीवन कुछ सुधर जाए। ये उनको कहो, ये उनको बताओ, ताकि उनका मन पिघले, उनका मन द्रवित हो और वो भी कथा में पधारे। जिस दिन आपके पति आकर के कथा में बैठ गए, कथा सुन लिया, आरती में शामिल हो गए, सत्संग कर लिए, तो उस दिन आप कहलाओगे धर्म पत्नी। समझ रहे हो ना? एक गांव में कथा हो रही थी और एक गांव में जब कथा हो रही थी तो गांव में एक सेठ जी रहते थे। अब उस सेठ जी जो है भगवान को नहीं मानते थे। कथा वथा जब होता था नहीं, बिल्कुल नहीं जाते थे। सेठ के घर के बाजू में ही सुंदर रंगमंच था एक, वहां पर गांव वाले अक्सर कथा कराते थे। अब सेठानी जो है, सेठ की पत्नी, वो रोज कथा सुनने जाती थी, रोज कथा सुनने जाती थी। समझ रहे हो ना? अब रोज कथा सुनने जाती थी। हाँ बैठ जाओ, वो दाई हो, बैठ जाओ, खुश रहो, खुश रहो, बैठो, बैठ जाओ, जहां जगह मिल रहा है बैठ जाइए, इधर भी जगह खाली है, बैठ जाइए। का है तुमन पाँव पर थोनी परीक्षित जीवन के तहन परीक्षित जीवन ओधा हो जाते दिखाई नहीं। अब ही मन मेन श्रोता है, मुख्य श्रोता है हम। तो प्यारे भक्तगण, सेठ जी के घर के बाजू में कथा चल रही थी, ध्यान से सुनना। सेठानी जो है एक दिन जिद्दी कर दी, बोले कल कथा समाप्त होने वाला है, बोले आप घर में बैठ करके खाली पैसा गिनते रहो आप। अरे कथा हो रहा है, बाजू में जाया करो आप। सेठानी जो है जबरदस्ती जिद्द कर दी। तब सेठ जी कहे, बोले मैं जाऊंगा, बोले पंडित जी मेरा सम्मान अम्मान करेंगे तब तो अच्छा होगा। चलो ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो मैं चली जाती हूँ, चला जाता हूँ। और सेठ जी जो है आए, और जैसे ही सेठ जी जब आए तो उसी समय महाराज जी के मुंह से निकल गया, आइए। अब सेठ जी सोचे भैया मुझे बुला रहे हैं, चलो। अब जैसे ही घुसे तब महाराज जी के मुंह से निकल गया, बैठिए। कथा बताते बताते बैठिए निकल गया। अब वो बैठ गए। गर्मी का दिन था, कूलर पंखा चल रहा था, सो गए। कथा में 1-1.5 घंटा सो गए।
अब 2 घंटा सोने के बाद जैसे नींद खुला तो महाराज जी के मुंह से निकला, जाइए। सेठ जी कहे, अरे बाप रे, पंडित जी मुझे बुलाए हैं, बैठने के लिए कहे, अब जाने के लिए कह रहे हैं। और सेठ जो है कथा में आया ना तो कथा नहीं सुना है, 3 शब्द सुना है, वो तो कथा में केवल सोने का काम किया है। आइए, बैठिए और जाइए। अब वो रात में घर आया, रात में जैसे वो घर आया तो उसको नींद में बड़बड़ाने की बहुत आदत। कई जन अक्सर देख भी बस देखो रात में बड़बड़ा था। हो इसने हमारे सन राधे श्याम काका जाए पहले तबला बजाया बा। हो एक बार कथा होत रही बालोद जिला में, बालोद में कथा होत रहता है, खेत में होता है कथा, आजू बाजू कोई घर नहीं। रात के 1 बजे नींद खुला, मैं देखा हूँ घूमत हो तेजी तेजी। मैं क्यों कैसे घूम रहे हो? वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं डर गया, कैसे हालत। पानी जब उनके ऊपर डाला गया तब उनको होश आया, तब वो कहे कि नींद मुझे चलने की आदत है। तो प्यारे भक्तगण, कई लोग को देखना नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है। तो सेठ जी घर आए रात में, और सेठ जी घर आने के बाद वो सोने लगे। अब सो रहे थे, उसी दिन उसके घर में एक चोर आया चोरी करने। मालूम है ना, सेठ दिन भर पैसे पैसे करते रहता है। गांव का ही एक बुधारू नाम का आदमी जो है चोरी करने आया उसके घर। अब चोरी करके जैसे 2 लाख रुपया को चोरी करके भाग रहा था, तो सेठ बड़बड़ाने का आदत। सेठ जो है बड़बड़ाता है, आइए। अब वो चोर डर गया, अरे बाप रे, आज तो पकड़ा गया, मेरी खैर नहीं। अब वो आ गया बेचारा चोर जो है, बैठिए। वो बैठ गया। आधा घंटा बाद तीसरा शब्द निकला नाक से, जाइए। अब वो समझ गया, बोले सेठ जी मुझे देख लिए हैं और पकड़ लिए हैं, अब पैसा तो लेके मैं जा नहीं सकता। 2 लाख रुपया को सोफा के नीचे छोड़ के भाग गया। सुबह जब हुआ तो वो चोर जो है माफी मांगने आया सेठ से। अब कहीं माफी नहीं मांगूंगा तो गांव में हल्ला हो जाएगा। सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गया सेठ के यहाँ। बोले सेठ जी आपके पैर कहाँ हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हो आप। अरे क्या हुआ बुधारू? बुधारू सोचा क्या हुआ, कह रहे हैं इनको कुछ पता नहीं है कि रात में मुझे बुलाए बैठाए सम्मान से भेजे। बोले सेठ जी आपका मैं 2 लाख रुपए चोरी करके ले जा रहा था, लेकिन आप बहुत सज्जन व्यक्ति हो, आपने मुझे बुलाया, आइए बैठिए और जाने भी कहा, तो मैं आपके पैसा 2 लाख को वहां छोड़ दिया हूँ सोफा के नीचे, लेकिन गांव में मेरी बदनामी मत करना। इतना कह के वो चला गया। अब जैसे ही उसकी पत्नी आई सेठानीन बाजू में खड़े होकर सब बात को सुन रही थी। उसने कहा, सुने जी, बोले आप कथा में गए, मैं आपको हमेशा जिद करती थी कथा में जाओ कथा में जाओ। आप कथा में गए, केवल 3 शब्द सुने, आप आइए बैठिए और जाइए, और 3 शब्द को सुने हो आप, जिसके चलते आपका 2 लाख रुपया चोरी होने से बच गया। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे बचा? सत्संग का ये फल है प्यारे। केवल वो सेठ 3 शब्द सुना था और उसका भाग्य परिवर्तन हो गया। दूसरे दिन जा करके महाराज के चरणों को पकड़ लिया, 4 घंटा बैठ के कथा सुना और आने वाले साल में कथा का आयोजन भी कर लिया। तो ऐसा उसका भाग्य परिवर्तन हो गया। कहीं न कहीं उसके मार्ग को परिवर्तन करने में उसकी पत्नी का ही हाथ था, सेठानीन का। अगर सेठानीन नहीं को छत्तीस ना तो वो नहीं जाती है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप भी अपने पत्नी को, अपने पति को बिल्कुल सत्संग के राह पे, सत्संग के स्थान पर भेजिए और उन्हें भी सत्संग से जोड़िए। प्यारे भक्तगण, तीनों देवियां जो है सुंदर हिमालय के घर, जनक के घर और वृषभानु के घर आए। इधर महाराज हिमवान ने 27 साल तक तपस्या किया है। कितने साल तक? पत्नी के साथ 27 वर्षों तक कठोर माँ भगवती की आराधना की और माँ जगदम्बा की स्तुति किया इन्होंने। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणी प्रणमामि महादेवी सर्व कामार्थदायिनी। भगवती मैया प्रकट हुई और प्रकट होकर के मैया कहती है, वरदान मांगो। तो मैना मैया ने क्या वरदान मांगा भगवती से? भगवती से कहा कि मेरे 100 पुत्र हो और 1 कन्या हो, वो आपके जैसी हो, और आप ही मेरे घर बेटी के रूप में आओ और हमारे कुल को आनंदित करो, आप ही पुत्री बनो। ऐसा सुंदर आराधना जब किया, प्यारे भक्तगण, जब सुंदर आराधना जब किया गया तो आराधना जैसे ही करने लगे तब उसी समय माँ भगवती जो है हिमाचल के हृदय में प्रकट हो जाती है और हिमाचल के हृदय में प्रकट होकर के सुंदर उसके पश्चात हिमालय के मुख से बाहर निकलती है मैया जो है।
ज्योति के रूप में अंदर हृदय में आई और हृदय में आकर के मुखाग्र से, मुख से बाहर निकल करके मां मैना के आंखों से होते हुए आंख के माध्यम से अंदर गर्भ में आकर के मैया जो है प्रविष्ट हो गई। गर्भ में मैना मैया के गर्भ में मां भगवती पराम्बा जगदम्बा का आगमन हुआ और जैसे गर्भ में मां जब आई तब सारे देवताओं ने स्तुति गाना चालू किया, प्रणाम करना चालू किया, गंधर्व गान करने लगे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब जय जयकार करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे कि अब माँ भगवती का आगमन होगा। क्योंकि भगवती का आगमन होना इसलिए जरूरी है, माँ भगवती जब आएगी तब भगवान शंकर से शादी होगी और शंकर जी का जो बेटा होगा उससे एक राक्षस का मृत्यु होगा। बोले राक्षस कौन? बोले राक्षस जो है प्यारे, राक्षस का नाम है तारकासुर। क्या नाम है? तारकासुर। ये तारकासुर कौन है? देखो, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। अदिति जो है सारे देवताओं को जन्म दी थी और दिति जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जन्म दी थी। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा और हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने मारा। इनके जाने के बाद प्यारे भक्तगण, इनके जाने के बाद दिति मैया जो है अपने पति से कहती है कि मेरे दोनों पुत्रों को स्वयं नारायण ने मार दिया, वध कर दिया, अब मुझे पुनः संतान चाहिए। तब कश्यप से याचना करने के बाद पुनः जब गर्भ धारण किया दिति मैया ने, तो उनके गर्भ में इंद्र जो है अपने वज्र से प्रहार कर देता है गर्भ में जाकर, और गर्भ में जाकर के जब प्रहार किया वज्र से तो गर्भ जो है 49 टुकड़े हो गए, ठीक है ना। लेकिन दिति मैया के व्रत प्रभाव और तपोबल से उसका गर्भ नष्ट नहीं हुआ। 49 पुत्रों को मां ने जन्म दिया और 49 पुत्र जो हुए वो जो है प्यारे भक्तगण देवताओं का साथ देने के लिए मरुत नाम से विख्यात हुए। मरुत पुत्र जो हुए वो देवताओं के साथ चले गए। दिति जो है फिर अपने पति से आग्रह करती है कि मुझे संतान चाहिए। तब ब्रह्मा की कठोर तपस्या करती है दिति मैया 10,000 साल तक। तब उनके गर्भ से एक पुत्र जो है जन्म लेता है जिसका नाम था वज्रांग। क्या नाम था? वज्रांग नाम था उसका। वज्रांग जो है खूब शक्तिशाली, इसने इंद्र को खूब दंडित किया, और सारे देवताओं ने जब प्रार्थना किया तब वज्रांग जो है इंद्र को छोड़ा और इनकी पत्नी का नाम था वरांगी। वज्रांग की वरांगी। वरदान बोले वज्रांग भी खूब तपस्या किया ब्रह्मा जी का। तपस्या करके वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में जीतने वाला हो, तीनों लोगों को जीतने वाला हो, तीनों लोकों में कोई उसे हरा ना पाए। जब निवेदन किया, प्रणाम किया, तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हारे गर्भ से सुंदर एक बालक का आगमन होगा। और उसी वज्रांग का एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा तारकासुर। ये तारकासुर वरदान क्या मांगा था ब्रह्मा से? शंकर का जो बेटा होगा उसी से मेरी मृत्यु हो। अब उसको तो मालूम है शंकर जी समाधि में लगे हैं, सती मैया जो देह त्याग दी है, कब शादी होगा ना, कब, तब तक मैं इंद्रलोक में राज करूंगा, ऐसा कह करके उसने वरदान मांगा था। और ब्रह्मा ने वरदान दे दिया कि जा भगवान शंकर का जिस दिन बेटा होगा उसी से तेरी मृत्यु होगी। तो शंकर जी समाधि में है तब तक ये तारकासुर हाहाकार मचा के रखा है, तीनों लोगों में सब परेशान है। इसलिए माँ भगवती का जन्म होना बहुत जरूरी था प्यारे, समझ रहे हो ना। तब सारे देवताओं ने आराधना किया, वंदना किया और सुंदर माँ भगवती का आगमन होता है। माँ भगवती जो है सुंदर चैत्र मास की 9वीं तिथि मृगशिरा नक्षत्र में रात्रि 12 बजे गर्भ पर मैया जो है आगमन हुआ। 12 बजे मैना के सम्मुख प्रकट हुई माँ भगवती जो है, और मैना के सम्मुख प्रकट होकर के कहती है कि तुमने पूर्व जन्म में मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था मैना, इसलिए मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण दिलाने के लिए अपने इस अष्टभुजी स्वरूप में मैं तुम्हें दर्शन दे रही हूँ, अष्टभुजी स्वरूप में। और सुंदर माँ जगदम्बा जो है दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद सुंदर कन्या का रूप बना लेती है और मैना के सामने सुंदर उनकी गोद में माँ जगदम्बा का, दुर्गा का पार्वती के रूप में सुंदर जन्म होता है। बोलो पार्वती मैया की। पार्वती मैया का सुंदर जन्म हुआ और सारे लोग जो है नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे, गंधर्व गान करने लगे, नाग किन्नर सब, क्योंकि भगवती का आगमन होना है। और जब तक माँ भगवती का आगमन नहीं होगा तो सृष्टि का विस्तार कैसे होगा।
तो सारे लोग जो है हिमाचल के यहाँ सुंदर ढोल नगाड़े बजने लगे और सब नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए, माँ पार्वती का जन्म हुआ है, हम लोग भी थोड़ा सा छोटा सा भजन माँ पार्वती के लिए गाते हैं और सब हम लोग जो है उत्सव मनाते हैं। बोलो पार्वती मैया की जय। धन्य देवी मैना तोरे भागे, तोरे भागे लवो मैया, तोरे घर बेटी अवतारे, सोहर मंगल हो वाथना हे दाई, तोरे घर पार्वती अवतारे, सोहर मंगल हो वाथना। आइए हो देवी मैना तोरे भागे जबर, तोरे भागे लवो ए मैया, तोरे घर लक्ष्मी अवतारे, सोहर मंगल हो वाथना ए दाई, तोरे घर पार्वती अवतारे, सोहर मंगल हो वाथना। धन्य देवी मैना तोरे भागे जबारे, तोरे भागे लवो ए मैया, तोरे घर लक्ष्मी अवतारे, सुहर मंगल हो वाथना दाई। कौन घड़ी जन्मे सीता मैया, कौन घड़ी लक्ष्मी वो ए मैया, कौन घड़ी जन्मे पार्वतिया, सोहर मंगल हो वाथना ए दाई, तोरे घर जन्मे पार्वतिया, सोहर मंगल हो वाथना। भाला चरत जन्मे सीता मैया, सागर मगध लक्ष्मी वो ए मैया, शुभ घड़ी जन्मे पार्वतिया, सोहर मंगल हो वाथना दाई, तोरे घर लक्ष्मी अवतारे, सोहर मंगल हो वाथना ए मैया, तोरे घर लक्ष्मी अवतारे, सोहर मंगल हो वाथना।
की जय। आइए हमारे बीच दीदी श्री तरुण नगर से पूर्णिमा दीदी, जहां कहीं वो व्यास मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री तरुण नगर से पूर्णिमा दीदी जहां भी बैठी हो व्यास मंच पर आएंगे। चलो हो गए सोहर, धूम वाला चलिए आहे वाला। बोल पार्वती मैया की। डिग डिगा डिग डिगा वो डिगा 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 कल झोला ले वो जममई पिला। डिग डिगा डिग डिगा वो डिगा 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 नोनीला झोला ले वो जममई पिला। जैसे भगवान से बना था, कौन हो बेटी बना लो, सब जिन मानू को स्वीकार होला है ना। तो कौन हो दादी बनना है, कौन हो नानी बनना है, नाना बनना है, दादा बनना है, मामा मामी बुआ फूफा सब। तो शुरुआत करथन नानी और नाना से, ओकर बाद दादी और दादा है ना। नानी नाना मने आहे औ झूले ना झूलाए बर। नानी नाना मने आहे झूले ना झूलाए बर। झूले ना झूलाए बर पैसा धराए मन के कहना का है भैया। अरे डिग डिगा डिग डिगा वो डिगा 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 झूला ले वो जब वही पीना। डिग डिगा वो डिगा 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 झूला झूला वो हां डिगा 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 वो डिगा 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 झूला झूला ले वो जब वही पीना। डिगा वो डिगा 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 झूला झूला वो जब वही पीना। जब वही पीला भैया जब वही पीला। जब वही पीला भैया जब वही पीला। पार्वती झूला वो भैया जब वही पीला। जब वही पीला वो जब वही पीला। हमर का वो मान गई पीला वो डिगा डिगा डिगा
बारी है दादा और दादी की, है ना। अरे दादा दादी मन आहे काहे काहे दादा बने के बाद तू मन सुनत नहीं जी भैया बंद करे तो नहीं करा। हाँ 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 समझ गया। काहे दादा और दादी ला दादा बने के बाद घर में दादागिरी करना पड़ता है नहीं, झगड़ा लड़ी वाला नहीं कहा था, घर में लेकर पाके दादागिरी करना है नहीं। तब काय कहा थे दादी दादा मने आहे इति धुर्रा उड़ाए ओ दादा दादी मने आहे धुर्रा उड़ाए दादी दादा मने आहे धुर्रा उड़ाए दादा दादी मने आहे धुर्रा उड़ाए पैसा दादाए बरना झुलना झुलाए पैसा दादाए बरना झुलना झुलाए पैसा दादाए सीधे जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते लहर गंगा ले लेते जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते सीधे जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते जोड़ी लहर गंगा ले लेते मने आहे झूलना झूलाए चाचा चाची मने आहे झूलना झूलाए संग में दादा लो आहे पैसा धराए पैसा धराए पैसा धराए बरना झूलना झूलाए पैसा धराए बरना झूलना झूलाए औ जमो मैं पिला के चली झूलना झूलाए बर देखना समूह में बैठे हैं जी ए मन तो बैठ गई जी कौन ला बोला वही तो बात है ना हमने बैठे हैं काय करबे हां खड़े करवावे ला 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 ला
चलिए बातें ना करो, कथा में आ जाइए। हाँ, पाछू वाले ने बहुत बात करा था। चलो सब एक बार हाथ उठाओ। मैं यहां से देख रहा हूं किनके किनके हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, जिनके जिनके दो हाथ है वही उठाना भैया। हाँ? चलो और कहो हर हर, और एक बार हर हर। अच्छा, हम लोग हर हर महादेव जो कहते हैं उसका अर्थ आपको पता है? एक हर का मतलब होता है गंगा और एक हर का मतलब होता है पार्वती। हर हर महादेव, एक हर का मतलब क्या है? गंगा, और एक हर का मतलब पार्वती। अब वो कैसे हुआ तो ध्यान से सुनो, बता रहा हूं आपको। पार्वती मैया जो है जब युवा अवस्था को जब प्राप्त हुई और भगवान शंकर के साथ उनकी विवाह होने वाली थी। गंगा और पार्वती दोनों बहनें हैं, ठीक है ना? गंगा और पार्वती दोनों बहन हैं। तो गंगा ने पार्वती से कहा कि बोली बहन, तुम भगवान शंकर को प्राप्त कर रही हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं भी भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे भी तुम कुछ उपाय बताओ, तुमने क्या किया? तो पार्वती ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं, तुम उसी को पालन करना, तुम्हें भगवान शंकर पति के रूप में मिल जाएंगे। बोले क्या? दुर्वासा का आवाहन करना, और दुर्वासा ऋषि जब आ जाएं तो एक लोटा पानी लेकर के दूर से उनके पैरों में फेंक देना, दूर से उनके पैरों में डाल देना, उड़ेल देना, फेंक देना। और जैसे ही तुम जब फेंकोगी, सम्मान करोगी, वैसे सम्मान करना, एक लोटा पानी लेकर के दूर से फेंक करके, ठीक है? और जब सम्मान करोगी तो वो खुश हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे, तो फिर तुम्हारी शादी शंकर जी से हो जाएगी। और जैसे ही प्यारे, जब गंगा मैया जो है दुर्वासा का आह्वान करती है कि हे दुर्वासा जी आप आइए, और जब दुर्वासा जी महाराज जब आए तो उसने वैसे ही किया। कैसे किया? एक लोटा पानी लेती है और एक लोटा पानी लेकर के दुर्वासा ऋषि जब आए तो एक लोटा पानी को फेंक देती है। अब एक बात बताओ, आपके घर में जब कोई अतिथि आता है तो आप एक लोटा पानी लेकर के जा करके उनको देते हो कि आप जो है उनके पास सामने से फेंक देते हो? बताओ, पानी को ले जाके देते हो ना, ले सगा गोड़ हाथ धो ले, ऐसे की है? और गंगा ने क्या किया प्यारे भक्तगण? गंगा ने वैसे ही किया जैसे पार्वती ने बताया था। एक लोटा पानी लेकर के उड़ेल दी दुर्वासा जी के पास, और दुर्वासा जी का जो धोती था वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। दुर्वासा जी भड़क गया, दुर्वासा को श्राप दे दिया। दुर्वासा ने श्राप दिया गंगा को, गंगा तूने मेरा अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे धरातल पर, पृथ्वी पर तुझे बहना होगा, और तूने मेरा अपमान किया है, तू यहाँ नहीं रहेगी, तू जो है कहाँ बहेगी? पृथ्वी पर बहेगी तू जो है। प्यारे भक्तगण, श्राप के मिलते ही गंगा मैया जो है दुर्वासा के चरणों को पकड़ ली। बोले हे महाराज, हे गुरुदेव, मेरी अपराध क्षमा कर दो, मैंने आपको ये नहीं कहा, और मैंने ऐसा क्यों किया? जैसे मेरी बहन ने मुझे बताया, पार्वती ने, मैंने वैसे किया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन वृक्षों से पूछ लो, आकाश से पूछ लो, धरती से पूछ लो। जैसे ही दुर्वासा जी जब ध्यान लगाए, और ध्यान जब लगाए तब मालूम चला कि वाकई में पार्वती ने ये सब कहा है। तो पार्वती मैया को उन्होंने श्राप दे दिया दुर्वासा ने। पार्वती को क्या श्राप दिया कि जा पार्वती तू वंध्या हो जा। वंध्या मतलब बांझ है ना, तुम्हारे गर्भ से संतान ना हो। और गंगा से कहा कि गंगा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, 3 वरदान दूंगा तुझे। दुर्वासा ने श्राप दिया है पार्वती को, इसलिए पार्वती मैया के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं गणेश और कार्तिकीय, कल बताऊंगा मैं। तो गंगा मैया ने वरदान मांगा कि बोले मैं भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना
चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि बोले ठीक है, तुम शंकर के पास सदैव उनके सिर पर, उनके सिर पे हमेशा तुम्हारा वास होगा। वरदान है मेरा। दूसरा वरदान मांगा। दूसरा वरदान मांगा कि शंकर जी का जो प्रथम पुत्र हो, औरस पुत्र, वो मुझसे हो। कहा ठीक है, वरदान दिया। तो जो कार्तिकेय जो हुए हैं ना, वो गंगा के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, कल जब गणेश और कार्तिकेय के जन्म की प्रसंग आएगी तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। कहा कि बोले तीसरा वरदान मांगो। तो तीसरा वरदान क्या मांगा? बोले तीसरा वरदान ये मांगा कि बोले मृत्यु के समय लोग मेरी शरण में आए और मुझे याद करें। इसलिए देखना आप लोग, जिनकी मृत्यु होने वाली होती है ना, उनको गंगा जल पिलाया जाता है। पिलाते हैं कि नहीं? हाँ, ले आओ भैया गंगा जल, हमारे दादाजी का स्वर्गवास होने वाला है, गंगा जल पिलाओ जल्दी। लोग मृत्यु के समय गंगा को स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि दुर्वासा जी ने वरदान दिया है। ठीक है, गंगा मैया क्रोध में आकर के पार्वती को और श्राप देने लगी कि तेरे कारण सब भ्रष्ट हो गया। शंकर जी प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के कहे, गंगा तुम पार्वती को श्राप मत दो, मेरी होने वाली पत्नी बनेगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी और मेरे नाम के आगे सबसे पहले तुम्हें बोला जाएगा। ये भगवान शंकर ने कहा। तो एक हर का मतलब हुआ गंगा, एक का पार्वती, फिर महादेव। ठीक है, ये हर हर महादेव का एक और अर्थ निकलता है, भावार्थ। हर का मतलब होता है हरण करना। भगवान आप हमारे पाप, संताप, कष्ट, दुख और क्लेश का आप हरण कर दो। इसलिए कहते हैं क्या हम लोग, क्या कहते हैं? हाथ उठा के बोल के बताओ, थोड़ा और जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से। मजा नहीं आ रहा है। देखो सबके लिए लड्डू आया है, उधर देखो सबके लिए लड्डू का प्रबंध है। और आज सुंदर भंडारे में आप नारद जी जैसे ही वहां पर पधारे तो नारद जी के हाथों पर सुंदर भगवती मैया को सौंपा गया। और हिमालय ने कहा कि बोले महाराज आप मेरी बेटी के हाथों की रेखा को देखो और रेखा को देख करके बताओ कि बोले भविष्य कैसा है। तब नारद जी जो है सुंदर हाथ को पकड़े और नामकरण किए। क्या किए कि बोले आपकी कन्या जो है बिल्कुल सयानी है, सुंदर है, सहज है। हा? क्या कहा? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। इसलिए इनका नाम होगा उमा, पार्वती, भगवती, दुर्गा, काली, अनेक नाम होंगे इनके, अनेक नाम है ना, अनेकों नाम से जानी जाएगी। ठीक है महाराज, आप हाथों की रेखा को जरा देखो, भविष्य कैसा है। रेखा तो सब ठीक है ना? तब नारद जी ने देखा, तब कहा कि बोले एक रेखा जो है महाराज बड़ी विलक्षण है। बोले कौन सी रेखा? इनके पति वाला जो शादी वाला जो रेखा है ना, वो बड़ी उल्टी है। बोले वो कैसे? बोले योगी नग्नो गुणो कामे मात्र तार्थ विवर्जिता, अमानो शिव वेशस्त पतिरस्याह चाह किले दृशा। बोले इनका जो पति होगा महाराज, वो माता पिता से रहित, निर्गुण, नग्न, अमंगल वेश वाला, भूतों के साथ रहने वाला, भस्म लगाने वाला, ऐसा इसका पति होगा। वो घबरा गए महाराज। कौन घबरा गए? हिमालय घबरा गए। बोले कैसे महाराज? तो कहे हाथों की जो लेखा है महाराज, वो ब्रह्मलिपि होती है, परिवर्तन नहीं होती। ठीक है, लेकिन कलयुग में हाथों की रेखा परिवर्तित होती है। आप लोगों को पता है बात? कलयुग में हाथों की जो रेखा है वो परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उदर ही पारा। कलयुग में सत्संग को महत्वता दिया गया है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन क्या है? सत्संग। और सत्संग में जब आप आते हो, सत्संग जब करते हो, तो पीट पीट के जब ताली बजाते हो ना भजन गाते समय, इसलिए मैं कहता था आप लोगों की कम से कम ताली से आवाज आना चाहिए। ताली बजा के भजन गाओ। जब आप ताली बजा के भजन गाते हो तो आपकी जो रेखा है वो कभी जब शनि पर्वत, गुरु पर्वत में जब जाने वाली होती है तो वो मुड़ जाती है इतनी संग में। इसलिए जब भी जहाँ कथा होती है, सत्संग में जब आप जाते हो तो खूब पीट पीट के ताली बजाया करो। घर में बजाओगे तो लोग कहेंगे पगली हो गई है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे घर वाले? तो कम से कम सत्संग में जब आते हो तो कम से कम पीट पीट के ताली बजा के भजन गाओगे तो हाथों की जो गड़बड़ रेखा होती है वो भी सुधर जाती है। ठीक है? हाँ, तो प्यारे भक्तगण, सुंदर बताया भगवान शिव के बारे में कि देखो भैया, तुम्हारी बेटी का जो रेखा है वो विलक्षण तो है, लेकिन
सारा गुण जो है इस समय भगवान शंकर में विराजमान है, और सारा गुण भगवान शंकर में विराजमान है, इसलिए भगवान शंकर से ही उसकी शादी होगी। क्योंकि भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर जो है संसार के संहार करते हैं, देवों के देव महादेव हैं, सामर्थ्यवान हैं। हाँ, संसार को समर्थ भाव से देखते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान शंकर से आपकी बेटी की शादी होगा। तो हिमालय ने कहा कि बोले वो तो निर्विकार है, उन्होंने माता सती के अलावा मैं किसी दूसरे से विवाह करूंगा ही नहीं कहा है, तब कैसे होगा? नारद जी ने कहा सुनो हिमालय जी, बोले सती ही आपकी बेटी पार्वती है, कोई दूसरी नहीं है। सती ही आपकी बेटी पार्वती ही सती है। ऐसा कहा करके नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी वहां से इतना सुंदर ऐसा बात कहा करके जब चले गए प्यारे भक्तगण, तो उसके पश्चात सुंदर पार्वती मैया जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन विचार किया मैना और हिमालय ने कि बोले हमारी बेटी के पति तो भगवान शंकर ही होंगे, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करना होगा। इतनी आसान नहीं है भगवान को पति के प्राप्त करना पति के रूप में। उसके लिए तपस्या के लिए हमें अपनी बेटी को प्रेरित करना होगा कि तपस्या करो, लेकिन हमारी बेटी तो अभी छोटी है, उन्हें तपस्या के लिए कैसे प्रेरित करें? 8 साल की हमारी बेटी है। विचार किया तो माँ पार्वती जो है माता पिता के मन के भावों को जान गई और आकर के कहने लगी। क्या कहने लगी? बोले पिताजी, माँ से कहती है माँ, बोले मैंने रात में एक सपना देखा, तपस्वी ब्राह्मण एक आए हुए थे और आकर के मुझे कह रहे थे कि भगवान शिव के निमित्त तपस्या करो। उतने में उनके पिता भी आ गए। उन्होंने कहा कि बोले मैं भी रात में तपस्या देखा हूँ, मेरे सपने में भी एक ब्राह्मण देवता आए थे और वो भगवान शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान शंकर ही आए। सपने की बात को बताए और सुंदर प्यारे भक्तगण उसी समय भगवान शंकर गंगा अवतरण क्षेत्र, हिमालय में कौन से स्थान है? गंगा अवतरण नाम का एक क्षेत्र है, स्थान जहां से माँ गंगा का प्राकट्य हुआ है। हिमालय से ही निकली है माँ गंगा, जो है हिमालय की ही पुत्री है। और जहां पर गंगा अवतरण का स्थान है वहां पर भगवान शंकर का आगमन होता है तपस्या के लिए। क्योंकि तपस्या करने जब नहीं जाएंगे, पार्वती मैया से उनकी सेवा नहीं होगी, वो पार्वती मैया को तपस्या वो के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक उनकी शादी नहीं होगी। तो भगवान शंकर जो है पर जो है आए हैं। गंगा मैया का अवतरण कैसे हुआ है पता है आप लोगों को? अच्छा, गंगा जल किसके किसके घर में है ये बताओ चलो आप लोग। ऐसा बॉटल किसके किसके घर में है गंगा जल का? अच्छा, बहुत बढ़िया, सबके घर में है। तो गंगा जल जिसके जिसके घर में होता है, ईमानदारी से आप लोग बताना कि उसको आप लोग जो है गंगा जल को रखे हो पूजन कमरे में, तो कभी उसको साफ करके पूजा करके टीका लगा के चंदन धूप दिखाए हो? कहाँ रखे है? पठौहम रखा है महाराज, है कि नहीं? और गंगा जल को आप लोग जो है घर पे रखे जरूर हो, लेकिन वो धूल धक्कड़ खाते हुए पड़ा रहता है। जब इमरजेंसी आ गया, परिवार में कोई निपटने वाला है, तब उसको उतार के आप परिवार वालों को पिलाते हो या देते हो। जब कोई खत्म हो गया तब निकाल के शुद्धिकरण करते हो घर का। लेकिन सुनो, जिनके घर पे गंगा जल है, जो बॉटल होता है उसको साफ सुथरा रखना, ठीक है? साफ सुथरा सुंदर करने के पश्चात आप जो है उस पे एक सिक्का डाल के रखो। अगर आपके घर में छोटा चांदी का सिक्का है तो गंगा जल के बोतल में डाल दो और ढक्कन लगा के रखो। जब रोज आप भगवान की पूजा करते हो उस समय गंगा जल में भी ऊपर से, जैसे डब्बा है ना, तो ऊपर से ऐसा जल का छिड़काव किया करो, अंदर चांदी का सिक्का डाल दो और जल छिड़काव करने के बाद सुंदर उस पर रोज आप चंदन लगाओ। और चंदन लगा करके रोज आप क्या करो, चंदन लगाने के बाद में आप जो है सुंदर दीपक दिखाओ। आप क्या करो, दीपक दिखाओ। और ऐसा अगर आप उपाय करोगे तो कहीं ना कहीं निश्चित अवश्य ही प्यारे भक्तगण आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। क्योंकि जिनके घर में माँ गंगा का वास होता है वहां स्वयं शाश्वत नारायण और लक्ष्मी आके वास करती है। ये उपाय करना आप लोग, क्या करना, रोज गंगा जल का जो बोतल होगा उस पे जल का छिड़काव करना और तिलक लगाना, ठीक है? चांदी का सिक्का नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक का सिक्का छोटा साइज का जो आता है ना उसको घुसा देना, ठीक है?
और रोज स्नान करवाना, और स्नान करवाने के बाद टीका लगाना, धूप दीप दिखाना, रोज आरती करना। आप 4 दिन इस उपाय को करके देखना, 4 दिन, और उसके बाद बताना मैं तो यही रहता हूँ, है कि नहीं, यही गांव में रहता हूँ कि नहीं रहूं, चिंतो कि नहीं चिन्हो, तो बताना। ये उपाय आप अवश्य करना, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गंगा जल जो रहता है उसको लाके हम लोग रख देते हैं, ये गलत है प्यारे, ठीक है। गंगा का उत्पत्ति कहां से हुआ है? भगवान शंकर के जटा से हुआ है क्या? नहीं, गंगा की उत्पत्ति जो है प्यारे कहां से हुई है? भगवान नारायण के चरणों से। इसलिए तो कहते हैं हम लोग, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं भगवान की आरती में? तो मां गंगा की जो उत्पत्ति है भगवान शंकर की जटाओं से नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन भगवान शिव की पूजन करने से मां गंगा वहां शाश्वत आके निवास करती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। हाँ, बताता हूं आपको मां गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई है। पहले एक मां गंगा का सुंदर भजन करते हैं, ठीक है। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, सब लोग ताली बजा के गाना, ठीक है। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की मार, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा। तालियों की सेवा करने में सभी आए। पास नरोड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कौड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े निराले हैं मेरे भोले बाबा।
हमारे बीच श्री गंगा यादव जी का आगमन हुआ है। निवेदन करूं गंगा यादव जी से कि व्यास मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गंगा यादव, संतराम साहू जनपद सदस्य, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर पूज्य व्यास जी का अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजू भाई लखवानी केंद्र सोसाइटी अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। सूरज साहू पूर्व जनपद सदस्य बेंद्री, मधु साहू उपरवारा, गयाराम पटेल उप सरपंच ग्राम पंचायत तूता से निवेदन करूंगा कि सभी आप जितने भी मैं नाम लिया हूं उनसे निवेदन करूंगा आप सभी से कि व्यास मंच पर आएंगे, व्यास जी का अभिवादन करते हुए व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कब खराब हो रहा है, मनी मन बोल रहे हो। आइए प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया जब 8 वर्ष की हुई, अच्छा हम गंगा की चर्चा कर रहे थे कि गंगा मैया की उत्पत्ति कहां से हुई थी, है ना। इसे बता देता हूं, 2 मिनट सुनिए आप। देखो, जब वामन देव भगवान, कथा सुने होंगे भागवत में आती है, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए जब भगवान वामन अवतार, वामन स्वरूप में जब आए थे, बटुक है ना, उस समय जब राजा बलि से 3 पग भूमि जब मांगे थे, एक पग में भगवान ने पूरे आसमान को नाप लिया था, एक पग में भगवान पूरे धरातल को नाप लिए थे, बचा था तीसरा पग। भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं बलि? बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तब भगवान ने कहा कि बोले भैया धन का मालिक बड़ा होता है, तो धन के मालिक को आप नहीं नापे हो, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर में रख दोगे, है ना। तो राजा बलि ने अपना तीसरा पग अपने सिर पे रखवाया था। जब वामन देव भगवान अपने हाइट और कद को जब बढ़ाए थे, जब एक पैर भगवान का ब्रह्मलोक गया था, एक तो पाताल गया, एक ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जब भगवान का पैर गया था तो उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी जो है भगवान के पैर को तुरंत पानी में धोया और धो करके उस पानी को अपने कमंडल में रख लिया। तो वहीं से माँ गंगा की उत्पत्ति हुई है, और वहां से निकल करके गंगा कहाँ आई? भगवान शंकर के जटा में, ठीक, जटा से होकर के हिमालय, हिमालय से होकर के भारत भूमि पर माँ गंगा का आगमन हुआ, ठीक। तो प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया जब 8 वर्ष की हुई, भगवान शंकर गंगा अवतरण स्थान हिमालय पर तपस्या करने आए, और तपस्या करने जब आए तो माँ भगवती को लेकर के हिमालय रोज जाया करते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन भगवान शंकर ने कहा कि बोले हिमालय जी आप आते हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी कन्या को लेके मत आया करो। बोले क्यों? हम समाधि में लीन रहते हैं, अगर कोई सुंदर सयानी सुशील स्त्री अगर सामने आए, स्त्री को शास्त्र में माया का स्वरूप कहा गया है,
और माया कहीं आए और हम अगर माया में लिप्त हो गए तो हमसे साधना नहीं हो पाएगी। तब माँ भगवती ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? माँ ने कहा कि बोले हे प्रभु, आप और मैं कोई अलग नहीं है, शिव और शिवा तो एक ही है, इसलिए आप मुझे अनुमति दो, मैं आपके दर्शन के लिए नित्य आना चाहती हूँ। तब भगवान ने अनुमति दिया। तब वो अपने पिता के साथ रोज गंगा अवतरण स्थान पर रोज दर्शन करने आया करती थी। प्यारे भगवान दर्शन करके चले गए, समाधि उनकी पूरी हुई, चले गए कैलाश। इधर माँ भगवती जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी और भगवती मैया धीरे धीरे बड़ी हुई। सबने देखा कि माँ की अब शादी करवा दी जाए, क्योंकि जब तक भोलेनाथ की शादी नहीं होगी और उनका पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। भगवान समाधि में लीन थे और भगवान समाधि में लीन थे। इधर पार्वती मैया को मंत्र उपदेश देने के लिए नारद जी पहुंचे। कौन आए? जोर से बोलो। नारद जी आए और नारद जी आकर के उनके गुरु बने हैं पार्वती मैया के। क्योंकि याद रखना, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होता हमारा जीवन शुरू नहीं होता। मानस में भी कहा गया है कि गुरु बिने भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तगण, गुरु ही जीवन है, गुरु ही प्रकाश है और गुरु ही श्वास है, गुरु ही आस है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही प्यार है, गुरु ही संगीत और गुरु ही एक लहर है, गुरु ही प्राण है, गुरु ही दर्पण है, गुरु ही धर्म, गुरु ही समाधान, गुरु ही आराधना, गुरु ही उपासना और गुरु ही भजन है। बिना गुरु का कोई गोविंद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। पहली गुरु हमारी होती है हमारी माँ, दूसरी गुरु होती है जो हमें स्कूल में शिक्षा देती है और तीसरे गुरु होते हैं हमारे दीक्षा के गुरु। इसलिए जीवन में दीक्षा का लेना बहुत जरूरी। जैसे रामचंद्र जी ने दीक्षा लिया वशिष्ठ से, भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा लिया किससे? सांदीपनि से, है कि नहीं? उसी तरीके से जीवन में एक गुरु का होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में गुरु न हो तो जीवन बेकार है। इसलिए नारद जी गुरु बन करके आए, क्योंकि जब तक नारद जी मंत्र नहीं बताएंगे उस मंत्र को रटेगी कैसे, तो भगवान शंकर मिलेंगे कैसे, है कि नहीं? और अंतिम दिवस दीक्षा कार्यक्रम भी रखा जाएगा 16 तारीख को, और 16 तारीख को रुद्राक्ष वितरण भी होगा। जितने भी शिशु मंदिर के विद्यार्थी यहाँ आते थे, जितने बच्चे यहाँ आते थे, उनको भी लेके आइएगा, उनको भी एक एक रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। कल रुद्राक्ष यथासंभव कल आ जाएगा काशी से। काशी से आप लोगों के लिए 1000 रुद्राक्ष का ऑर्डर किया गया है। हमारे नीरज शास्त्री जी उसे लेकर के निकल चुके हैं, है ना? तो बच्चे जो आए थे 7वीं 8वीं कक्षा के स्टूडेंट आए थे ना, सबको लेके आइएगा 16 तारीख को। तो प्यारे भक्तगण, नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उनको सुंदर मंत्र उपदेश दिया। कहे भगवती, तुम्हें तपस्या करनी होगी और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भगवान नारद जी ने सुंदर माँ भगवती को आदेश दिया और कहा कि तुम इस मंत्र को जपो तो तुम्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाएगी। और सुंदर मैया भगवती जो है कठोर तपस्या करती है। जहां से माँ गंगा का उद्गम हुआ है उसी स्थान पर माँ जाकर के कठोर तपस्या करती है। अग्नि में खड़े होकर के, बर्फ में खड़े होकर के, धूप में खड़े होके ऐसे ऐसे कठोर आकाश की वर्षा में तपस्या करने लगी। कितने साल? 3000 वर्ष तक मैया जो है कठोर तपस्या करती है। 3000 वर्ष तक बिना खाए पिए निर्जला व्रत रखती थी मैया जो है। दूबी का जो रस होता है, दूबी के रस को पी पी करके माँ भगवती पराम्मा जो है व्रत किया करती थी। आप लोग जो तीज का उपवास जो रखते हो ना, तीजा का, उस व्रत को माँ भगवती सबसे पहले रखी है। हर तालिका सखी जो है माँ पार्वती का हरण की, जिसे हर कहते हैं, और ले जाकर के वन में जाके पूजा करना सिखाया, वो हुआ तालिका, तो बन गया हर तालिका। तो पार्वती मैया सबसे पहले पूजा की है तीजा का, ठीक है? हाँ, लेकिन वो करेला नहीं खाए जैसे तुमन खाता हो, है कि नहीं? आप लोग खाते हो ना कड़ू भात? कैसे खाना है कल बताया है ना मैंने। रात को नहीं खाना, सूर्यास्त के पहले खाना, ठीक है? हाँ, संशोधन करना जरूरी है तीज के उपवास में।
नहीं तो ये परंपरा चलती रहेगी, हमारी बहू आएगी वो भी खाएगी घूम घूम के कड़ू भात 12-1 बजे तक, है कि नहीं? तो हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, है कि नहीं? तो पार्वती मैया जो है ओम नमः शिवाय का सुंदर जाप करती है। और प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर समाधि में लीन है। भगवान शंकर को जगाया कौन? कामदेव को भेजा गया। कामदेव आकर के बाण चलाने लगा, असफल हो गया। सारे देवताओं ने कहा कि भैया तुम कैसे भी करके उनको जगाओ, उनकी शादी कराना जरूरी है, तब तक उनका पुत्र नहीं होगा, राक्षस तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। जब बसंत अपने मित्र बसंत को लेकर के आया और रति को लेकर के जब वो आया कामदेव, तब भगवान को जब फूलों का बाण मारा, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। तीसरा नेत्र जैसी खोले भगवान कामदेव जो है तुरंत भस्म हो गया। रति जो है दौड़े दौड़े आई, प्रार्थना करने लगी, बोले हे स्वामी मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए, मेरे पति के बिना मैं नहीं रह सकती। भगवान शंकर ने कहा जब मेरी इच्छा होगी मैं शरीर प्रदान करूंगा, लेकिन जब तक द्वापर युग नहीं आएगा, भगवान कृष्ण का अवतार नहीं होगा, तब तक तुम्हारा पति अनंग रहेगा, मतलब जीवित तो रहेगा लेकिन शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा जो पति है वो भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और इस स्थान पर काम का प्रवेश नहीं होगा, ये भी वरदान देता हूँ। रति ने हाथ जोड़ करके कहा कि बोले प्रभु मेरे साथ, मुझे तो आपने वरदान दिया, लेकिन मेरे पति के साथ में ये आम का जो पेड़ है वो भी भस्म हो गया है, उसे भी आप वरदान दे दो। तो भगवान शंकर ने आम के वृक्ष को भी वरदान दिया है। आम जो आप खाते हो ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको मिठाई दे दूं और छोटा छोटा पका पका दशहरा आम दूं तो आप क्या खाओगे? क्यों गया भैया, क्या खाओगे आप? आम खाओगे ना? हाँ, है कि नहीं? तो आम को भगवान शंकर ने कहा कि आज से ये जो आम है वो फलों का राजा होगा, ठीक है? हाँ, और इनकी जो पत्तियां हैं वो मंगल कार्यों में लगाया जाएगा। जैसे पूजन आप करते हो तो कलश में आम पत्ता लगाते हो, शादी करते हो तो तोरण में लगाते हो, मंडप में सजाते हो। भगवान शंकर ने वरदान दिया है, ठीक है? कलश यात्रा में जो आप कलश लेकर के जब जाते हैं, आप भागवत में, शिव महापुराण में, रामायण जब होती है तो उस कलश को आप क्या करते हो? उस कलश को आप वहीं छोड़ देते हो, ठीक है? लेकिन छोड़ना मत, ध्यान से सुनो आप। जो कलश आप कलश यात्रा में उपयोग करते हो, कथा के बाद, कथा में क्या होता है, हमारे आचार्यगण सप्त तीर्थों का आवाहन करते हैं। सप्त तीर्थ मतलब गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, है ना? ये नदियों का आवाहन होता है, और जो तालाब से आप जल लेके आते हैं उस जल में सप्त तीर्थों का आवाहन रहता है। सप्त तीर्थ आके बैठे रहते हैं और 7 दिन 9 दिन तक वो कथा सुनते हैं। कथा सुनने के कारण वो परम पवित्र हो जाता है। उस कलश को आप उठा करके अपने घर लेके जाना कथा के बाद, हवन पूर्णाहुति के बाद, और कलश को जब घर लेकर के आप जाओगे तो उसमें का जो पानी रहेगा, जल, उसको उसी आम पत्ता के डंठल से अपने घर में पूरा छिड़कना। छिड़कोगे तो घर पवित्र होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, ठीक है? बच गए वो नारियल और कलश, उसका आपको क्या करना है? तो जो नारियल और कलश बच जाता है उस कलश में, कलश का पानी तो आप छिड़क दिए, कलश जो खाली हुआ है उसमें आप गेहूं भरना। क्या भरना? गेहूं। और जो नारियल रहेगा उसमें लाल कपड़ा लपेट करके आप उस कलश को अपने पूजन वाले स्थान पे रखना, और उसमें रोज घी का दीपक लगाना, ठीक है? आपके घर से कभी भी माँ भगवती लक्ष्मी कभी रूठ के नहीं जाएगी। खूब कमाते हो आप, पैसा तो आती है लेकिन चली जाती है, ये समस्या सबके घर रहता है। लेकिन जिस दिन से आप ये उपाय को करोगे तो 50% नहीं 100% गारंटी देता हूं मैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी बिल्कुल ठहरेगी, रहेगी। ये उपाय करना, ठीक है? अक्सर मैंने देखा है कि कलश यात्रा के बाद कलश को छोड़ देते हैं, तो कलश को छोड़ना नहीं है, अपने घर लेके जाना है, ठीक है? हाँ। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया। जैसे भगवान शंकर का नेत्र खुला, सारे लोग दौड़े दौड़े आए, सारे देवता, भगवान स्वयं नारायण आए और आकर के प्रार्थना किया कि बोले हे बाबा, अब आप जो है विवाह कर लीजिए, क्योंकि माँ भगवती सती का आगमन हो गया है पार्वती के रूप में, और आपका विवाह करना जन कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु आपका नाम ही शिव है, और शिव का अर्थ तो कल्याण ही है। आप कल्याणकारी हैं, कल्याण के देवता हैं, इसलिए आपको संसार का कल्याण करना है। आप विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो इस पर भगवान शंकर ने कहा कि बोले भैया विवाह के लिए तैयार तो हो जाऊं, लेकिन ठीक है, लेकिन होने वाली नारी जो है मेरे लायक, मेरे अनुकूल है कि नहीं? पहले परीक्षा तो ले लूं मैं, मुझे तो पहले परीक्षा लेना पड़ेगा उनका। तो उन्होंने क्या किया, 7 ऋषि, 7 ऋषियों को भेजा
कि जाओ हमारी होने वाली पत्नी का आप जो है क्या करना, परीक्षा लेके आना, और परीक्षा करके आओगे, जब वो परीक्षा में पास हो जाएगी तभी मैं उससे शादी करूंगा। तो 7 ऋषि आए और आ करके पार्वती से कहे कि बोले आप जो है भगवान विष्णु से शादी कर लो देवी, भगवान शंकर तो अनंग है, निर्विकार है, बोले नग्न वेशभूषा वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, जोड़ी नहीं जमेगा। बोले विष्णु बड़े सुंदर, नारायण जो है ना बड़े स्मार्ट है भगवान, उनसे शादी करो आप। तो इन्होंने मना कर दिया। क्या किया कि बोले मैं बचपन से भगवान शिव की उपासक हूँ और शंकर ही मेरे आराध्य हैं, शिव ही मेरे सब कुछ हैं, शिव ही मेरे प्राण है, शिव ही मेरे तन है, शिव उठत शिव चलत शिव शाम भोर है, शिव बुद्धि शिव चित्त शिव मन विभोर है, शिव रात्रि शिव दिवस शिव स्वप्न शयन है, शिव काल शिव कला शिव मास अयन है। मैं अपने शिव को नहीं छोड़ सकती, मैं शिव से ही शादी करना चाहती हूँ। ऐसा जब कहा राम कुमार, ये लाइट को थोड़ा बंद कर दो बेटा, थोड़ी देर आंख में आ रहा है, थोड़ा बंद कर दो, बाद में चालू करना जब बोलूंगा तो बंद कर दो। उधर घुमा दो या बंद कर दो, उसको भी थोड़ा सा घुमा दो, ऐसा चमक रहा है जैसे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तगण, भगवान शिव का नाम जब जपने लगी माँ पार्वती जो है, कहा कि हम शिव को ही प्राप्त करना चाहते हैं। 7 ऋषि जो है जा करके भगवान शंकर को बताएं कि प्रभु वो तो बस ठान के बैठी है माँ भगवती जो है कि आपको ही प्राप्त करूंगी। भगवान शंकर से रहा नहीं गया, वो शंकर स्वयं आ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। कौन सा रूप बना के? ब्राह्मण का रूप बना करके माँ के पास सुंदर आ गए भगवान शंकर जो है, और कहे कि बोले देवी तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तो कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। बोले अच्छा, अरे वो आपके अनुकूल नहीं है। कहाँ आपके अनुकूल है? मत करो शादी उनसे आप। हाँ, बोले जोड़ी जो है नहीं बनेगा। अरे तुम्हारा सुंदर चेहरा है चंद्रमा के जैसा, और उनके तो 5 भयंकर मुख हैं उनके। बोले तुम्हारे सर पर सर्पिणी वेणी और उनके सिर पर जटा जूट वो धारण करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाते हो तो वो चिता का भस्म लगाते हैं। तुम कहाँ सुंदर वस्त्र, सांपों को बिच्छू को लटका के घूमते हैं। बोले कहाँ तुम्हारे देवता जो है सेवक हैं और उनके सेवक भूत प्रेत हैं। तुम्हें कहाँ मृदंग पसंद है और उन्हें कहाँ डमरू पसंद है। वो तुम्हारे अनुरूप नहीं है, मत करो शादी, जोड़ी नहीं बनेगी। जैसे ही ब्राह्मण देवता जब कहने लगे ये बात, तो माँ भगवती जो है जल उठा के श्राप देना चालू कर दिया। अगर तुम शिव की निंदा करोगे तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। अगर आप शिव की निंदा करोगे तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप मेरे शिव की निंदा मत करो। और स्वयं भगवान ब्राह्मण के स्वरूप से भगवान शंकर प्रकट होकर के कहेगी देवी, बोले मैं आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। प्यारे भक्तगण, सुंदर बात बन गई, और बात जब बनी तो सुंदर विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह की तैयारियां होने लगी। अब तो भगवान शंकर दूल्हा बनेंगे। पार्वती मैया सुंदर, उनकी सखियां जो है उनको हल्दी लगाने लगी, टीका लगाने लगी, तैयार करने लगी पार्वती मैया को। आहा, बड़ी सुंदर। हिमालय पूरा नगर सज चुका है, क्योंकि अब माँ भगवती की विवाह होने वाली है। सुंदर सब जगह निमंत्रण दिया गया, सब जगह चिट्ठी पहुंचाई गई कि बोले भोले बाबा की अब शादी है, बोले सबको आना है, सबको आना है। इधर पार्वती मैया सुंदर तैयारी कर रही शादी की, लेकिन बाबा तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। बाबा जो है चुपचाप बैठे हैं। नंदी भृंगी कहे कि बोले बाबा आप चुप बैठे हो, आप चुप बैठे हो, बोले आपको दूल्हा बनना है, आप तैयार हो जाइए। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले मुझे कौन तैयार करे नंदी? अरे बाबा आप तो कहो, अरे हम आपको तुरंत तैयार कर देंगे, आप एक बार आदेश करो। अच्छा नंदी एक बात बताओ, बोले बारात कौन जाएगा? बोले सारे देवता तो देखो ना सज धज के पहले ही भाग रहे हैं। सारे के सारे देवता जो है बिल्कुल तैयार हो गए, अप टू डेट होकर के पहले ही पहुंच चुके हैं। देखना शादी जब होती है ना तो सब अपना अपना श्रृंगार करके सज धज के एकदम रेडी होके चले जाते हैं। वैसे ही सारे देवता भगवान शंकर को छोड़ करके चले गए। भगवान जब ये चिंता व्यक्त किए तो नंदी जी ने कहा आप चिंता मत करो, बारातियों का भी प्रबंध है।
भगवान सारे देवताओं को, इंद्र को, वरुण को, सबको चिंता सताए रखी है कि अगर साथ में जाएंगे शंकर जी का तो बोले नाश्ता पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मालूम है भूत प्रेत आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो सारे लोग भगवान शंकर को छोड़ के पहले ही चले गए। नंदी जी ने कहा आप चिंता मत करो, पहले तो मैं आपका श्रृंगार करता हूँ। और सुंदर भगवान शंकर को नंदी जी सजाने लगे। कैसे सजाए? सबसे पहले उनको, उनके लिए कहा गए, उनके लिए सबसे पहले चिता, जलती हुई चिता का भस्म ला गया, भभूत, और भभूत ला करके सुंदर उनको सजाया गया, पाउडर लगाया गया। पार्वती मैया को ले आइए सखियों के साथ, तैयार हो गई होगी तो। यादव जी, पार्वती मैया जो तैयार हो गई ना, उनको ले आइए। तो सुंदर भभूत से सुंदर तैयार किया गया, और भभूत से पार्वती मैया को ले आइए। सुंदर बाबा को चिता का भस्म ला करके तैयार किया गया। बिच्छुओं को लाया गया और कानों में कुंडल लगा दिया गया, है ना। और छोटे छोटे सांप को ला करके कलाइयों में बांध दिया गया। अब बनाना है भगवान के लिए सहरा, तो सहरा कैसे बनेगा? तो एक बड़ा सा सांप को लाया गया, और बड़ा सा सांप आया, और छोटा छोटा जो सांप होता है ना, पिटपिटी जिसे कहते हो आप, वैसे ही सांपों को लाया गया। मुंडी को बांधा गया, पुंछ लटक रहा है, मुंडी को बांधा गया, पुंछ लटक रहा है, सारा पुंछ लटक रहा है, और सांप को ला करके बांध दिया गया। बन गया क्या? सहरा। अब सहरा भी बन गया, पाउडर भी लगा लिए भगवान, क्रीम भी लगा लिए। भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान का रंग कैसा है? मैंने बताया था शंकर जी कैसे दिखते हैं, काले नीले नहीं। भगवान शंकर का रंग है कपूर के समान, गौर वर्ण। भगवान चकाचक गोरे हैं, एकदम सुंदर सफेद। भगवान शिव के जैसा सुंदर कोई नहीं है, इसलिए तो आप कहते हो ना सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर बड़े सुंदर। भगवान शंकर तैयार हो गए, और भगवान शंकर तैयार है। भगवान शंकर ने कहा, बोले नंदी, अरे बरातियों को तो दिखाओ, हमारे बराती कैसे हैं। तब बरातियों को बुलाया गया। नंदी जी ने इशारा किया, सब छुप छुप के बैठे थे। तरह तरह के अलग अलग प्रांत से सब आए थे, और सब छुप छुप के बैठे थे, बाबा की बारात जानी है करके। जैसे नंदी ने इशारा किया, जल्दी आओ, तो सब आ गए भगवान की शादी में। कैसे कैसे बाराती आए हैं। किसी का एक आंख नहीं है, किसी का मुंडी गायब है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अपने मुंडी को निकाल कर कैसे खेल रहा है, कोई आंख को निकाल करके बाटी खेल रहा है। किसी के बड़े बड़े हाथ, किसी के बड़े बड़े पैर, किसी के बड़े बड़े मुंडी। अलग अलग जगह से आए हैं भूत प्रेत। कोई अमेरिका से आया तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कोई भूत प्रेत आया चीन से तो पिंग पोंग चिंग चंग बात चलने लगी। हमारे छत्तीसगढ़ से भी गए थे बाराती। छत्तीसगढ़ वाले तो बड़े खुश थे हमारे भूत प्रेत लोग। बोले बारात जाना है, लाडू खाना है भगवान के करके, है कि नहीं। अलग अलग जगह से भूत प्रेत आए, और सब भगवान शंकर की शादी में जाने लगे। प्यारे भक्तगण, जब शंकर जी की बारात आई ना, तो छत में खड़ी थी कौन? मैना मैया, पार्वती मैया की माँ, और साथ में नारद जी खड़े थे। तो सबसे पहले विष्णु जी आए वहां, तो पार्वती मैया की माँ कही, बोले दूल्हा ये है क्या? अरे नहीं नहीं मैया, दूल्हा पीछे है। इंद्रदेव आए तो उनको समझिए दूल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं दूल्हा पीछे है। वरुण देव आया उसके बाद, तो कहे वरुण ये है क्या दूल्हा? अरे नहीं मैया, दूल्हा पीछे है। और जैसे भगवान शंकर भूत प्रेत गण के साथ में आए, तब नारद जी ने कहा, माँ देखो वो है दूल्हा। जैसे ही मैना मैया जब देखी, तो मैना मैया को चक्कर आ गया, वहीं गिर गई वो। होश जैसी आया मैना मैया को, तो सबसे पहले नारद जी के साथ लड़ाई करती है। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने, जो आप ऐसे बोले सांप बिच्छू भूत प्रेत वाले के साथ मेरी बेटी की शादी कर रहे हो? बोले कोई जन्म करा, आप बदला ले रहे हो नारद जी, ये अच्छी बात नहीं है। आपने मेरी बेटी का घर ही उजाड़ दिया आपने। तब सारे लोगों ने प्रार्थना किया भगवान शंकर से कि बाबा आप ऐसे मत रहो, थोड़ा अपनी वेशभूषा को परिवर्तन करो।
तब भगवान शंकर से जब प्रार्थना किया गया, तब भगवान शंकर जो है सुंदर वेशभूषा बना करके तैयार हो गए। बोले सुंदर पीले रंग का धोती और पीले रंग का सुंदर भगवान का दुपट्टा, सुंदर भगवान जो है तिलक लगाए, सुंदर माला पहने और सुंदर भगवान जो है तैयार हो गए दुल्हों के रूप में। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान जो है, पूछो मत। भगवान शंकर की बारात चली और सब लोग जो है बारात जाने लगे। अच्छा, किनको किनको बारात जाना है जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बारात एक ही शर्त में लेके जाएंगे हमारे जय मां शीतला जस शाकंभरी समिति वाले। कौन से शर्त में बताऊं? सुनना चाहोगे? पक्का? ठीक है, अब कह ही रहे हो तो मैं बता देता हूं। देखो भैया, शंकर जी की बारात जाओगे तो आप लोगों को भी भूत प्रेत बनना होगा, ठीक है? और जब तक आप लोग भूत प्रेत नहीं बनोगे तो बारात नहीं जा पाओगे, ठीक है? तो डेंटिंग पेंटिंग करवा दें? चलो ठीक है। अब बताओ कितने लोग बारात जाओगे? हाँ ठीक, जितने लोग हाथ उठाए हो ना उतने लोग ही बारात जाना और बाकी लोग घर वाले बन जाओ, ठीक है? अब सब लोग बारात चले जाओगे, टिकावन कौन करेगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो घर वाले भी रहना जरूरी है विदा, बेटी पक्ष वाले और बेटा पक्ष वाले दोनों रहो बराबर, ठीक है? तो माँ पार्वती के पक्ष वाले कितने लोग हो? हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक। और भगवान शंकर के पक्ष वाले कितने लोग हो? ठीक है। तो देखो, अब हम लोग शादी का सुंदर आनंद उत्सव मनाते हैं। माँ भगवती पार्वती को ले आइए। सुंदर तैयार हो गई हो माँ पार्वती, तो ले आइए, निवेदन है। आइए, हमारे बीच पार्वती मैया आ रही है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। प्यारे भक्तगण, आइए, सुंदर पार्वती मैया जो है अपनी सखियों से कह रही है कि आओ मेरी सखियों, मुझे सुंदर सजा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आइए, सब आनंद उत्सव मनाते हैं। पार्वती मैया आ रही है, एक बार और ताली बजा दीजिए। माँ भगवती का आगमन हो रहा है। हो मेरी गौराज मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा। पार्वती मैया बनेगी दुल्हनिया, पार्वती मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सज के आएंगे भोले बाबा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा, भैरव बाबा बजाएंगे बाजा,
अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा अरे हाँ सज रहे रे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में मतवाले दूल्हे ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे अरे सजे रहे हाँ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात फूलों की बारात अरे सजे रहे हाँ सजे रहे रे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे भेष निराला पिए भंग का प्याला सर जटा चढ़ाए कंठ भस्म लगाए और बिगती शाला गली नाग की माला है शीशे पे डंडा मस्तक पे चंदा ऐसा डमरू साले त्रिशूल विराजे भूतों की ये कंटोली चले हैं ससुरा शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सजे
पिया रे हरदी संग मां बोल भूत भावन भगवान की हर हर चलो सबसे पहले जाना है चुरमाटी है नहीं और चुरमाटी ला के मंडप सजाना है मंडप ला सजा के हल्दी मिर्चा चढ़ाना है मतलब हल्दी चढ़ाना है नहीं बोल भोलेनाथ भगवान की ये तोला माटी कोड़ल नहीं आवेगा धीरे 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 हाँ धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे तोरे पागला धीरे धीरे तोला माटी कोड़ेला नहीं आवे धीरे धीरे धीरे
सातो ऋषि मन राजा हिमला मनाए हैं। एगो कैमरा वाला बने चकाचक खींचबे। इसको बढ़ते जी। सातो ऋषि मन राजा हिमला मनाए हैं। जग के उद्धार खातिर लगन धाराए हैं। पूरे वासी मंगल गीत लगा सब नाचे झूमे नाचेगा के पर्वतियाला औघड़िया सुखर बिहार। अरे लेक भैया वाला पर्रा वाले धर क्यों करा? तेल हल्दी चढ़ाई। चलिए देखिए निवेदन करूं अपने स्थान पर बैठ। बने हैं
औते मने मिला ले रे संगी हमारे संग तारे गोला की जार के आना ए पर सुना था सुना था। सामने ज्यादा भीड़ मत लगाइए, पीछे भक्तों को भी भीड़ रहती है, सामने आप भीड़ मत करिए। गणेश के मम्मी कैसन से खूंगा लेकर दिन भर से कदर था पाचे नहीं है बहुत पैसा देते घर ए गणेश के मम्मी ए गणेश के मम्मी जरा बाबा भागिया के भोर बिसरी नहीं दिन खोने व नहीं बिसरी मलाई ए बतिया नहीं आई मैं को बाबा नहीं बिसरी नहीं आई को बाबा
काशीपति विश्वनाथ जी महाराज की जय हो। तदेव लगनं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रैग्रयोग स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। बोलो काशी विश्वनाथ जी महाराज की, बोलो लंबोदर भगवान की। आइए, 5 परीक्षित विराजमान हैं, सभी से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आ जाएंगे, नहीं तो नीचे सामने खड़े हो जाएंगे। 5 परीक्षित सामने वहीं खड़े हो जाइए और एक साथ हाथ लगाओ सब लोग, और साथ में समिति के जितने हमारे सदस्य हैं आप लोग भी हाथ लगा लीजिए। कन्यादान का संकल्प होगा। पार्वती मैया की सुंदर विवाह हो रही है तो कन्यादान का संकल्प करना है आप लोगों को। सब हाथ लगा लो। भागवत श्री आइए, 5 परीक्षित मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदया प्रारार्धे श्री सिद्धारः कल्पे वैवस्वंदरे 28तमे कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे तूता ग्रामे रणगाभ्यां नमो नमः। रायपुर जिला अंतर्गत है शरणगात्रायं विक्रमादि 2082 सिद्धार्थ नाम संवत्सरे उत्तरायणैरवौ शिशिर ऋतौ माघ मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्यामासु पुण्यौ भौमवासरे विशाखा नक्षत्रे सूर्ययोगे भवकरणे वृश्चिक राशि स्थिते श्री चंद्रे धनु राशि स्थिते श्री सूर्ये मिथुन राशि स्थिते श्री देवगुरुः अन्येषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान देशो तत्सो एवं ग्रहण विशिष्टायां महाबुद्धौ मम यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। अपने गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लीजिए। जिस मनोकामना से आप दिव्य श्री शिव महापुराण की इस कथा को आप लोग करा रहे हैं उसका उच्चारण कीजिएगा। आप लोग मन में कहिए कि हे भोलेनाथ, हमारे गांव के जितने पितृ जो चले गए उनकी मुक्ति हो और हमारे गांव में सुख शांति रहे, ऐसा मन में कहिए। मेरे साथ बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति है काम मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति है अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति है कामः मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम फल प्राप्ति है कामः यत्र रूपेण सह ग्राम पितृ मोक्ष प्राप्ति है हेतु श्री शिव महापुराण कल्याण हेतु यथा शक्ति यथा भक्ति अनुसारेण पूजनस्य कथा श्रवणस्य
पंचम दिवसस्य पूजनः यथा रूपेण मां सती विवाह यत्र रूपेण कन्या दान अहम करिष्ये। यादव जी मार्गदर्शन कर लेंगे। जज्जग्रतो दूरमुदयति दैवं तदसुप्तयते दूरं ज्योति गंजोतिरे गंधनमे मनः शिव संकल्पवस्तो संकल्पं संसिद्धिरस्तो मे जमान कल्याणवस्तो सुखशांतिर भवतो। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, शंकर भगवान के। और हमारे बालोद जिले से आए हुए श्री लाल रघुवीर सिंह ठाकुर जी, श्रीमती लता सिंह ठाकुर जी, श्री भीष्मक निषाद जी, श्रीमती लीना निषाद जी, आप चारों का भी व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं और निवेदन चाहूँगा कि आप चारों भी आसन ग्रहण करेंगे और भगवान की शादी में शामिल होकर के अपने जीवन को आप चारों धन्य बनाएंगे। लाल रघुवीर सिंह ठाकुर जी जो राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत है और बालोद जिले में शिक्षकों के संघ के अध्यक्ष भी हैं और बड़े ही सज्जन पुरुष हैं। जीते जी इन्होंने 50 बार रक्तदान कर चुके हैं और अपने शरीर को भी डोनेट कर चुके हैं मेडिकल कॉलेज को। मृत्यु के बाद मेरा शरीर दान हो जाए ऐसा कह करके तो ऐसे सज्जन पुरुष आए हैं, एक बार ताली बजा दीजिए। चलिए आइए, सबसे पहले परीक्षित जन सामने आएंगे। भगवान श्री शिव जी के और मां पार्वती के समिति वाले भैया से निवेदन करूंगा, जो भी आपको यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार जो भी आपको न्यौछावर